हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम आपकी यूपीएससी सीएससी के जो मेंस का सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिसमें हम जीएस 1, जीएस 2, 3 और 4 को जो है बारी बारी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जीएस 1 से शुरू करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है जी। तो आर्ट एंड कल्चर का अगर मैं वेटेज बताता हूँ तो आपको यूपीएससी के मेंस में जो है 200 मार्क्स में से यहाँ पे आपको जो है 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो कि आपके 50 to 60 मार्क्स के यहाँ पे अराउंड होते हैं, अप्रॉक्सीमेट है। अब यहाँ पे आप इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे उसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। तो उसमें आप देखोगे भी इसका वेटेज अच्छा खासा है। तो इसको ही हम सबसे पहले शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस के ऊपर आते हैं। तो सिलेबस क्या है? तो देखो, यूपीएससी ने बोला हुआ है एक लाइन में जो है सिलेबस को इन्होंने जो है खत्म कर दिया हुआ है। ये बोलते हैं इंडियन कल्चर सिलियंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। तो एक लाइन में इन्होंने सिलेबस बोला हुआ है, पर जैसे आप क्वेश्चन देखोगे तो आप बोलोगे अलग अलग जगह से यहाँ पे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे ये जो आर्किटेक्चर का यहाँ पे जो है वेटेज जो है अराउंड 50% यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके हिसाब से आप यहाँ पे आर्ट फॉर्म यहाँ पे देखोगे, लिटरेचर हो गया यहाँ पे 10 to 50% यहाँ का इसका जो होगा, ठीक है, लिटरेचर का है। अलग अलग चीज़ों का है। अभी आप नीचे देखोगे, ठीक है। तो सिलेबस को अगर मैं बाइफरकेट करता हूँ तो जैसे आर्ट फॉर्म है, आर्ट फॉर्म में देखोगे दो टाइप के आर्ट फॉर्म होते हैं, एक परफॉर्मिंग आर्ट होता है, दूसरा नॉन परफॉर्मिंग आर्ट होता है। तो परफॉर्मिंग आर्ट में आपको तभी देखने को मिलेगा जैसे डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, कोई परफॉर्म करेगा तब आपको महसूस होगा भी यहाँ पे जो है डांस हो रहा है, ठीक है, वो आर्ट है। अब नॉन परफॉर्मिंग आर्ट ऐसा होगा जब वो परफॉर्मेंस उसकी पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे पेंटिंग होगी, स्कल्पचर्स हो गए। तो यूपीएससी के मेंस में आपकी जो है पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। खासकर जैसे पेंटिंग में देखोगे तो मुगल्स के टाइम में इसको जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये क्लाइमैक्स में आ गया था, ठीक है। स्कल्पचर्स हो गए, स्कल्पचर्स आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको अलग मिलेगा देखने को, बुद्धिज्म में अलग देखने को मिलेंगे, अलग अलग जगह पे यहाँ पे आपको अलग देखने को मिलेंगे। तो इनकी इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ डांस एंड म्यूजिक की, तो यहाँ पे देखना इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है, ठीक है। तो यूपीएससी ने अराउंड 2014 के आसपास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो भी डांस के ऊपर था, ठीक है। कथक या कुछ ऐसा था समथिंग, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद यहाँ से 10 साल हो गए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, ठीक है जी। तो नॉन परफॉर्मिंग आर्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेकंड पिलर के ऊपर आ जाओ, वो है लिटरेचर। तो लिटरेचर में आपको देखने को मिलेगा संस्कृत लिटरेचर हो गया, पर्शियन होगा और संगम, और उसके बाद फिर यहाँ पे मॉडर्न लिटरेचर हो गया, ठीक है, फोर्थ पिलर। तो ये चार चीज़ें यहाँ पे आपको लिटरेचर में देखने को मिलेगी, ठीक है जी। ये सिलेबस का हिस्सा है। और 2024 के आसपास आप देखोगे जो मेंस के क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो यहाँ पे तो जो चेरा का जो लिटरेचर है ना, उसके बारे में स्पेसिफिक यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है जी। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट है वो है आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर भी काफ़ी छोटे छोटे पार्टों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो इसी का जो है आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आर्किटेक्चर से शुरुआत करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हो गया और दूसरा आपका जो है जैनिज्म हो गया, इसको हम साथ में करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखोगे टेम्पल्स हो गए। उसके बाद फिर मिडाइवल में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हो गया, और उसके बाद फिर देखोगे आप जो है मॉडर्न आर्किटेक्चर, जिसको जो है यूरोपियंस ने इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर के रूप में यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस किया हुआ था। जैसे चर्चेज वगैरह हो गए तो यहाँ पे इंडो गॉथिक स्टाइल में यहाँ पे इनको बनाया हुआ है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखोगे आपको स्कल्पचर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आर्किटेक्चर यहाँ आपको देखने को मिलेगा, और लिटरेचर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लिटरेचर है उसको हमने डिसाइफर नहीं किया हुआ अभी तक है, ठीक है। तो ये हमारे लिए खुशखबरी है, ठीक है। पर इसी के साथ आप देखोगे यहाँ पे लास्ट 2022-23 में आप यहाँ पे देखो सिनोली की एक्सकवेशन हुई, ठीक है। अभी साउथ इंडिया में यहाँ पे किलाड़ी की जो एक्सकवेशन है वो न्यूज़ में है। तो सिलेबस हमारा बढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट आ जाओ जो बुद्धिस्ट और जैनिज्म का जो आर्किटेक्चर है उसमें आप देखोगे जो केव्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, पिलर्स की है और स्तूपा की है, ठीक है। तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म से यूपीएससी हमेशा जो है एक साल के गैप में या एक साल में क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही पूछता है, ठीक है। अब टेम्पल आर्किटेक्चर में आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे नदर्न इंडिया में अलग तरीके से यहाँ पे जो है टेम्पल की जो है डेवलपमेंट होती है, और सदर्न इंडिया में आप देखोगे अलग तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिसमें अलग अलग डायनेस्टी है उन्होंने यहाँ पे जो है काफ़ी पैट्रोनाइज की हुई है, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे आपको यहाँ पे वेराइटी देखने को मिलती है, ठीक है जी। अब मिडाइवल में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जो है डायनेस्टिक पैट्रोनेज मिलेगी, ठीक है। तो ये मॉस्क्स बनाएंगे और कुछ अलग अलग जो है यहाँ पे आर्टिफैक्ट जो है यहाँ पे इसको ये बनाएंगे, ठीक है। तो मोस्टली जो है पेंटिंग्स, जो आपकी पेंटिंग्स हैं मुगल टाइम में यहाँ पे इनको जो है क्लाइमैक्स मिला हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पे जो मॉडर्न टाइम आता है तो मॉडर्न टाइम में भी यहाँ पे जो है इसकी क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जैसे आपकी कांगड़ा स्टाइल की पेंटिंग हो जाती है, यहाँ पे भरतपुर स्टाइल की पेंटिंग हो जाती है, बंगाल में अलग तरीके से बनती है। तो ये इसी टाइम में इसको जो है क्लाइमैक्स मिलता है, ठीक है। अब फिलोसफी के ऊपर आ जाओ। फिलोसफी पे आप देखोगे जो इंडियन ओरिजिन में जो डेवलप हुई है वो फिलोसफीज कौन कौन से हैं।
जैसे हिंदुइज्म की फिलॉसफी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, बुद्धिस्ट की जो बुद्धिज्म है उनकी, और जैनिज्म की। तो हिस्ट्री आप देखते हो तो हिस्ट्री में आपको जो बुद्धिज्म और जैनिज्म की जो फिलॉसफीज है ना, तो उनके बारे में तो पढ़ाया जाता है, पर जो हिंदुइज्म है उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जो अद्वैत वेदांत हो गया, जो ये जो कॉन्सेप्ट की फिलॉसफीज है, यहाँ पे जो है आर्ट एंड कल्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5-6 टाइप की जो है फिलॉसफीज है, उनको जो बोलते हैं अभी उनके हिसाब से आप चलोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। अब आर्ट एंड कल्चर के ऊपर हम बात कर रहे हैं सर, तो आर्ट क्या चीज़ है और कल्चर क्या चीज़ है, इन दो चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आर्ट के ऊपर मैं बोलता हूँ, तो आर्ट को हिंदी में जो बोलते हैं ना उसको कला बोलते हैं सर। ठीक है, आपकी जो विजुअलाइजेशन है, इमेजिनेशन है, ठीक है, उसको आप एक विजुअल फॉर्म में जो है जब कन्वर्ट कर देते हो तो उसको आप आर्ट बोलते हो। ठीक है, जैसे पेंटिंग होगी, म्यूजिक हो गया, स्कल्पचर हो गया, कुछ भी आप फॉर्म कर देते हो अपनी इमेजिनेशन से, क्रिएटिविटी से, उसको आर्ट बोलते हैं। ठीक है जी, आज की डेट में मॉडर्न टाइम में आप देखोगे यहाँ पे यूट्यूब हो गया, ठीक है जी, जिसमें कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट चलता है, तो ये भी एक तरीके से आर्ट ही है। ठीक है, अब कल्चर के ऊपर मैं बोलता हूँ, कल्चर काफ़ी ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, कल्चर को अगर मैं इन द सेंस एक लाइन में बोलूँ तो सर ये वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल के हिसाब से चलता है और कम्युनिटी के हिसाब से भी चलता है। ठीक है, मैं पूरे दिन में कुछ भी करता हूँ, पूरे लाइफ में कुछ भी करता हूँ, वो सर कल्चर का पार्ट है। जैसे कि मैं किस रिलीजन को मानता हूँ, ठीक है, उस रिलीजन के रिचुअल्स क्या है, ठीक है, मैं किस जगह से हूँ, ठीक है, उसमें लैंग्वेज क्या बोली जाती है, उसका मेरा बिलीफ क्या है, मेरा ट्रेडिशन क्या है, मेरा कस्टम क्या है, फूड क्या है। ठीक है, जो डे टू डे लाइफ में मैं जो भी एक्टिविटीज़ फॉलो करता हूँ सर, वो आपका कल्चर है। ठीक है, तो मैं कल्चर को यहाँ पे दिखाऊँ तो सर कल्चर जो है आपका जो है यहाँ पे ब्रॉडर सेंस में है। ठीक है, जो आर्ट है वो कल्चर के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो ये कल्चर की डेफिनेशन है। तो इसी के साथ जो है आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम शुरू करेंगे, और जो फर्स्ट पिलर है वो है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में से भी हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हम शुरू करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर मैं मेंस के हिसाब से चलूँ, ठीक है, तो उससे पहले हम प्रीलिम्स के ऊपर कुछ एक जो है रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, जिसने पढ़ी हुई काफ़ी अच्छी है उसके लिए रिवीजन हो जाएगा, जिसने नहीं पढ़ी है वो नोट डाउन करना शुरू करेगा यहीं से। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले बात बोलता हूँ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो आपकी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है तो उसके ये नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे ये लाई करता है। ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पे आप देखोगे प्रेजेंट ये पाकिस्तान में यहाँ पे आपको मिलेगा मेजोरिटी। ठीक है, पर आज की डेट में आप देखोगे 1955 के बाद जो है एक्सकवेशन होती है, तो यहाँ पे जो है आपको जो है इंडिया में भी काफ़ी पार्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी भी यहाँ पे जो अगर देखोगे तो नदर्न मोस्ट पार्ट है, सदर्न मोस्ट पार्ट है, यहाँ पे आप देखोगे जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वो महाराष्ट्र तक लाई करता है, और यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है यहाँ पे आप देखोगे तो आपके यूपी तक यहाँ पे इसका लाई करता है। ठीक है, तो अच्छा खासा हिस्सा यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो है हम इसको जो है सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, तो इसको सिविलाइजेशन को इंडस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो इंडस रिवर है ना उसके आसपास यहाँ पे ये बसी हुई है, तभी इसको जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ आप देखोगे यहाँ पे जब आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के हिसाब से देखोगे तो उनके यहाँ पे जो आपके यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है वहाँ पे इन लोगों को जो है महलुआ बोलते थे। ठीक है जी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को क्या बोलते थे, महलुआ बोलते थे। अब ये किस टाइम फ्रेम में यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो देखो सर इसका जो पीक है ना वो 2500 BC के आसपास है, वैसे ये 3200 से 1750 के बीच में यहाँ पे एग्जिस्ट की हुई है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे अगर ये पीक टाइम जो है यहाँ पर है। अब इसका सोर्स क्या है, तो सोर्स आपको पता है सर एक्सकवेशन है। जब इंडिया में जो है रेलवे यहाँ पे आती है, ठीक है, जब रेलवे के लिए यहाँ पे पटरी बिछी होती है तभी यहाँ पे आप देख रहोगे तो लोगों को यहाँ पे जो है बर्न्ड ब्रिक्स मिलती है, ठीक है, पकी हुई ईंटें मिलती है। तो इसमें जो है अंग्रेज पूछते भी यहाँ पे आप कहाँ से ला रहे हो, तो उसमें यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे पहले से ही थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है सर आपकी अर्बन सोसाइटी है। ठीक है, जो आप देखोगे लिटर विद टाइम जो जो वैदिक जो आपकी सोसाइटी नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखोगे सिविलाइजेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वो आपकी जो है रूरल क्या है यहाँ पे सिविलाइजेशन है। ठीक है, अब कुछ फीचर्स के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, वहीं से आपको यहाँ पे देखना क्वेश्चन बनते जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं तो फीचर्स में आप देखोगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो फेमस है वो है इसकी टाउन प्लानिंग के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारे कुछ बड़े बड़े आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे हमारे जो है देखने को मिलते हैं। तो जैसे आप देखोगे ग्रेट बाथ हो गया, तो ग्रेट बाथ में आप देखते हैं यहाँ पे जो है हमारे जो ASI है वो अज्यूम करता है, दो चीज़ें अज्यूम करता है, या तो सर यहाँ पे रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, या तो फिर यहाँ पे जो है आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है। जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए क्या हो सकता है सर, या तो यहाँ पे वाटर स्टोरेज हो सकती है, ठीक है जी, या तो फिर यहाँ पे जो है एक कम्युनिटी गैदरिंग होगी, जैसे मतलब यहाँ पे स्विमिंग पूल होते हैं आज की डेट में, या शायद वैसा होगा। पर जैसे जो ये जो आपके ASI वाले हैं ये अज्यूम करते हैं यहाँ पे रिलीजियस रिचुअल्स हुए हैं, इनको ये एविडेंसेस यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, दूसरा बोलता है जो सिटी है सर, सिटी ये दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड की हुई थी। जो सिटी का फर्स्ट पार्ट है जो अपर पार्ट है उसको सिटाडेल बोलते हैं, ठीक है, जिसमें जो आपके ये जो ट्रेडर्स और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो यहाँ पे रहते थे और जो है सिटी को रूल करते थे। ठीक है, और जो लोअर पार्ट है यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपके कॉमन पीपल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है 3 डायमेंशनल व्यू में देखना है, इसकी जो हाइट होगी, ठीक है, ये जो है यहाँ पे, तो इसमें जो है अपर सोसाइटी रहती थी, यहाँ पे लोअर सोसाइटी रहती है। ठीक है जी, उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे
जो नेक्स्ट फीचर है, यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरीज यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। चाहे वो मोहनजोदाड़ो हो, चाहे हड़प्पा हो, हर जगह पे यहाँ पे जो है ग्रेट ग्रेनरीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें हमारे को जो है फूड स्टॉक देखने को मिलता है। जैसे प्रेजेंट डे में आपको जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इंडिया की जो है फूड सिक्योरिटी को यहाँ पे जो है मेंटेन करती है, वैसे उस टाइम के हिसाब से वहाँ के लोगों के लिए यहाँ पे ये जो ग्रेट ग्रेनरीज है, ये फूड यहाँ पे जो है सिक्योरिटी को यहाँ पे प्रोवाइड करती थी, ठीक है जी। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्रेनेज जो फीचर है, जो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, ड्रेनेज का फीचर। क्योंकि इंडिया में आप देखोगे आज की डेट में जो वेल मेंटेन्ड यहाँ पे आप देखोगे जो भी सिटीज़ यहाँ पे आज की डेट में यहाँ पे बसाई हुई है या बनाई हुई है, तो उसमें जो है ये जो ड्रेनेज का पैटर्न है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लैक करता है। जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे ओपन ड्रेनेज है, ठीक है, और जहाँ पे है ये क्लॉग्ड है, मतलब यहाँ पे इसकी जो है कुछ खासी मेंटेनेंस नहीं हो रही है। तो उस टाइम के हिसाब से यहाँ पे देखोगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग काफ़ी एडवांस थे, तो हाइजीन को काफ़ी ये मेंटेन रखते थे। तो ड्रेनेज यहाँ पे आप देखोगे दो तरीके से हैं, जो आपका जो घर के बाहर जो अंदर से जो वेस्ट है ना, वो यहाँ से ड्रेनेज से बाहर जाएगा, और दूसरा आप देखोगे जो यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से होती है। जैसे आपका ये घर है, ठीक है, तो यहाँ पे अंदर मान लो वेल है, कुआं है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक साइड से आपका जो है वाटर जो है ड्रेनेज के थ्रू अंदर आएगा कुएं में, और दूसरा जो एरिया मान लो यहाँ से जो है वेस्ट को यहाँ से जो है एग्जिट करता है, तो यहाँ से जो है दूसरी जो है यहाँ पे ड्रेनेज थी। और दूसरी बात मैं बोलूँ यहाँ पे ना, ये सर ये कवर्ड थी, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा फीचर है इसमें ये जो है इस सिविलाइजेशन का। और उसके बाद मैं बोलता हूँ सर, जैसे आप यूरोप में जाते हो, आपकी ठीक है, आप रोम में जाते हो, इटली में जाते हो, जहाँ भी जाते हो, तो वहाँ पे आपको जो है ये ग्रिड लाइक लेआउट मिलता है देखने को, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक तरीके से यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखोगे वहाँ की सिटीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। पर यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे जो प्रेजेंट डे की सिटीज़ है, वहाँ पे भी ग्रिड लाइक सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्बन और रूरल डिवाइड देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा इंडिया में प्रेजेंट डे में। पर उस टाइम की सिविलाइजेशन आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यहाँ पे सिविक प्लानिंग से बनाई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल्स पे यहाँ पे ये बनाई हुई थी। तो यहाँ पे एक घर मान लो, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है एलिज है और यहाँ पे ये रोड है, ठीक है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का फीचर था, ठीक है जी। अब दूसरे फीचर के ऊपर मैं आता हूँ यहाँ पे, तो दूसरा है आपका ट्रेड। तो ट्रेड सर यहाँ पे एक्सपोर्ट भी होता था और इम्पोर्ट भी होता था, ठीक है जी। तो जिसमें आप देखोगे डोमेस्टिक ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा आपको इंटरनेशनल ट्रेड भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक में आप देखोगे यहाँ पे जैसे खेतरी माइन होगी, तो खेतरी माइन होगी आपकी राजस्थान में, जहाँ से कॉपर यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट करते थे। इंटरनेशनल यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ओमान हो गया, ओमान से भी ये यहाँ पे कॉपर जो एक्सट्रैक्शन करते थे, ईरान से लेते थे यहाँ पे ये, ठीक है, अलग अलग जगह से यहाँ पे ये ट्रेड करते थे। अब ये ट्रेड में आप देखोगे ट्रेड पॉइंट यहाँ पे इनका क्या था, तो ये जो डॉकयार्ड है ना, लोथल, यहाँ से ये जो है मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड यहाँ से ये करते थे, ठीक है। तो इंपोर्ट में ये क्या क्या इंपोर्ट करते थे सर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे, ठीक है, तो इनके पास जो है फूड ग्रेन्स की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, रिच सिविलाइजेशन थी, तो जिसके कारण ये जो है आपके प्रीशियस स्टोन्स को जो है ये इंपोर्ट करते थे, ठीक है जी। और एक्सपोर्ट के ऊपर आप देखोगे भी एक्सपोर्ट ये क्या करते थे, तो एक्सपोर्ट में आप देखोगे यहाँ पे फूड ग्रेन्स होगी, क्योंकि फूड सरप्लस है यहाँ पे, सोसाइटी है। कॉटन हो गया, ठीक है, तो कॉटन के बारे में आप देखते हो यहाँ पे जो है ये सबसे फर्स्ट सिविलाइजेशन है जिसने कॉटन का यूज़ किया हुआ था, और बीड्स, ठीक है, जिनको मन के बोलते हैं, ये जो है यहाँ पे ऑर्नामेंट्स के रूप में यहाँ पे ये यूज़ करते थे और एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का यहाँ पे ट्रेड है। आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग जगह पे करेंगे, कुछ एक अफगानिस्तान में करेंगे, कुछ एक ईरान में करेंगे, कुछ एक इजिप्ट में करेंगे, कुछ एक चाइना में करेंगे, ठीक है, इंडोनेशिया में करेंगे, अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंडोनेशियन तो शायद बाद में करते होंगे, ठीक है, अभी नहीं। अब कल्चर के ऊपर आ जाओ, कल्चर। अब कल्चर में आप देखते हो, मैंने बोला कल्चर काफ़ी ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। कल्चर में हमने बोला वे ऑफ लाइफ, जो डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ में आप जो भी करते हो वो सारे कल्चर में आपके आते हैं, ठीक है। तो कल्चर में जो रिलीजन है ना, रिलीजन के ऊपर हम देखेंगे, रिलीजन के बेसिस पे हमारे को बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं। और डांस एंड म्यूजिक के बारे में पता चलता है भी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है डांस एंड म्यूजिक भी यहाँ पे उनको आता था। कॉस्मेटिक्स, ठीक है, वहाँ के लोग क्या ज्वेलरी पहनते थे, क्या कपड़े पहनते थे, इस चीज़ के बारे में हमारे को पता चलता है, इस चीज़ के हमारे को एविडेंसेस मिले हैं। और सोसाइटी वहाँ की कैसी थी इसके बारे में भी हमारे को पता चलता है, ठीक है जी। तो रिलीजन के ऊपर आ जाओ, रिलीजन के ऊपर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे को जो है पशुपतिनाथ की सील मिलती है, ठीक है, जिसको हम प्रोटोशिप जो है यहाँ पे कंसीडर करते हैं, जो योगिक मुद्रा में बैठे हुए हैं और उसके आसपास जो है सराउंडिंग में एनिमल्स है ना। तो इसका हमारे को एविडेंस मिलता है, जिससे हमारे को पता चलता है भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है आज की डेट में जो हम रिलीजन फॉलो करते हैं, शायद वही वो भी फॉलो करते हैं, उनको हम फॉलो करते करते यहाँ तक आ रहे हैं। दूसरी है यहाँ पे मदर गॉडेस की यहाँ पे सील मिली हुई है, ठीक है, जिनके एम्ब्रियो से बताया हुआ है जो सृष्टि की उत्पत्ति है वहाँ से हो रही है, ठीक है। तीसरा हमारे को मिलता है यूनिकॉर्न। वैसे तो ये मेरे को एज ए ऑक्सी लगता है, जो बैल होता है ना वही दिख रहा है, क्योंकि 3 डायमेंशनल व्यू से इन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया होता है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं भी यूनिकॉर्न है, ठीक है। तो यूनिकॉर्न की ये कंसीडर करते हैं, ये माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट से इसको जो है यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फोर्थ वन आपको देखने को मिलेगा एमुलेट्स। तो एमुलेट्स यहाँ पे 2 तरीके से हम कंसीडर करते हैं, या तो सर ये सुपरस्टिशन में बिलीव करते थे, ठीक है,
या तो फिर ये जो है आपके जो है फैशन के लिए इसको जो है यूज़ करते होगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे को यहाँ पे देखने को मिले हैं एमुलेट, इसको हम दो पॉसिबिलिटी के साथ इसको लेते हैं, ठीक है। और फिफ्थ वन होगी बरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को पता चलता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो पोस्ट क्रिमेशन बरियल कॉन्सेप्ट को यूज करते थे, ठीक है। पहले आदमी को ये आधा जलाते थे, उसके बाद फिर ये दफनाते थे, ठीक है जी। तो आज की डेट में भी आप देखोगे जो रिलीजन है वो काफ़ी बड़ा यहाँ पे रिलीजन के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं। जैसे हिंदू हो गए तो हिंदू जो है यहाँ पे आप देखोगे क्रिमेशन करते हैं, और क्रिश्चियन और मुस्लिम्स देखोगे तो वो बरी करते हैं, ठीक है जी। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो भी रिलीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो उस हिसाब से हमारे को यहाँ पे जो है बरियल के एविडेंस देखने को मिले हुए हैं। अब दूसरी बात बोलते हैं भी सर डांस एंड म्यूजिक के बारे में हमारे को जो है एविडेंस मिलते हैं। तो मोहनजोदारो में हमारे को जो है यहाँ पे जो है ब्रॉन्ज गर्ल मिली हुई है डांसिंग। तो उससे हमारे को पता चलता है भी जो गर्ल है ना वो डांसिंग यहाँ पे कुछ त्रिभंगा मुद्रा कुछ ऐसा बोलते हैं, उसमें वो जो है यहाँ पे खड़ी हुई है, डांस की एक फॉर्म है, ठीक है। तो उसमें हमारे को पता चलता है भी यहाँ पे जो लड़की डांस कर रही है ना तो डांस करेगी तो किसी बीट में ही करेगी। तो यहाँ पे डांस एंड म्यूजिक के बारे में भी हमारे को कंफर्म होता है, ठीक है। अब आ जाओ सोसाइटी, जैसे हम जब इंडियन सोसाइटी पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम तीन एस्पेक्ट हमेशा देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पेट्रियार्की, ठीक है, सोसाइटी को लीड कौन करता है। दूसरा देखते हैं वुमन का स्टेटस क्या है, और तीसरा देखते हैं कास्ट सिस्टम, ठीक है। प्रेजेंट डे के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, तो उस टाइम के हिसाब से हम रिलेट करते हैं। तो उस टाइम की सोसाइटी को हमने अज्यूम किया है वो पेट्रियार्कल है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे को जो है यहाँ पे जो है बियर्डेड प्रीस्ट का जो है यहाँ पे जो है स्टैचू मिला हुआ है, ठीक है, जिसको जो है आप देखोगे जो एक मीम चला हुआ है जो नरेंद्र मोदी के साथ जो है यहाँ पे जो है वो रिलेट करते हैं, ठीक है, अल्फा मेल बोलते हैं। तो उसके हिसाब से हम अज्यूम करते हैं भी जो सोसाइटी को लीड कर रहा था वो वहाँ पे जो है बियर्डेड प्रीस्ट था, ठीक है, पेट्रियार्कल है। और जब यहाँ पे दूसरी बात करते हैं हम कास्ट सिस्टम के ऊपर हम देखते हैं, तो कास्ट सिस्टम में हम देखते हैं यहाँ पे हमारे को कास्ट तो देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, पर यहाँ पे हमारे को जो है क्लास सिस्टम देखने को मिलती है, ठीक है। जो आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, वो जो है सिटाडेल में रहते थे, जो कॉमन पीपल हैं वो आपके लोअर टाउन में रहते थे। तो ये क्लास स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पे हमारे को देखने को मिलती है इससे, ठीक है जी। अब थर्ड वन है आपकी जो है यहाँ पे वुमन। तो वुमन के लिए जिसमें मैक्सिमम हम देखते हैं जो एविडेंसेस है, जैसे आपकी क्रिमेशन होगी, बरियल होगी, जो भी कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं उसमें हम बोलते हैं भी यहाँ पे वुमन की जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है। तो सोसाइटी में जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी वुमन की, ठीक है जी। अब चौथा है सती। तो सती का कॉन्सेप्ट तो वैसे यहाँ पे मिडाइवल पीरियड में यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, पर इसको हम जो यहाँ से देखते हैं तो सती का कॉन्सेप्ट भी हमारे को यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है जी। अब कॉस्मेटिक्स के ऊपर आ जाओ। कॉस्मेटिक्स में यहाँ पे हमारे को क्या क्या मिला हुआ है, जो ज्वेलरी यहाँ पे देखने को मिली है, जिसमें आपको मैन एंड वुमन दोनों यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ये जो बियर्डेड प्रीस्ट है तो इसके बाजू में भी यहाँ पे आपको जो नेकलेस देखने को मिलेगा, गले में यहाँ पे कुछ देखने मिलेगा, आर्मलेट्स देखने को मिलेंगे। तो इससे हम अज्यूम करते हैं भी मैन एंड वुमन दोनों ज्वेलरी को यहाँ पे पहनते थे, ठीक है जी। अब आ जाओ फोर्थ पिलर में, वो है साइंस। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन मानी जाती है, ठीक है, जो जिसमें आप देखोगे जो आपकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, जैसे मेसोपोटामियन होगी, इजिप्शियन होगी, चाइनीज़ होगी, जो भी सिविलाइजेशन है उनसे ये सबसे एडवांस सिविलाइजेशन मानी जाती है, ठीक है। तो उसमें हमारे को साइंस के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे वेट एंड मेजरमेंट के बारे में हमारे को पता चलता है, ठीक है, ट्रेड बार्टर सिस्टम में होता था। और इसमें जो ये जो ट्रेड होता था ना, जो वेट्स होते हैं ये मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं, जैसे 2 kg हो गया, 4 kg हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जो है वेट एंड मेजरमेंट करते थे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स टेक्निक, ठीक है। तो वहाँ के लोगों को पता था भाई यहाँ पे जो मिट्टी है ना, मिट्टी को जब तुम जलाओगे तो यहाँ पे इससे ईंट बना सकते हो, तो उन लोगों को पता था। तो काफ़ी एडवांस है, ठीक है। 1850 तक जब ये लोगों को ये पता चला ना, 51 में जब एक्सट्रैक्शन हुई यहाँ पे, तो लोग परेशान हो गए थे भाई यहाँ पे इतनी एडवांस सिविलाइजेशन इंडिया रहती थी, ठीक है। तो इंडिया को जो है पिछले 1000 सालों से सप्रेस किया हुआ था, ठीक है। जब यूरोपियंस यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं ब्रिटिशर्स, तो वो परेशान हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है। जो आपके धौलवीरा है ना, तो धौलवीरा में जो बारिश का जो पानी है ना वो कुएं में ये एक जगह इकट्ठा करते थे, ठीक है। उसके साथ ही आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे शिप बिल्डिंग का पता चलता है, क्योंकि जो लोथल में है यहाँ पे डॉकयार्ड्स थे, यहाँ पे जो है ये शिप्स बनाते थे। तो इससे पता चलता है भाई जो आज की डेट में जो शिप्स है ना वो काफ़ी एडवांस है, पर उस टाइम के हिसाब से ये भी काफ़ी एडवांस थी, ठीक है। तो काफ़ी एडवांस थी। मेटलर्जी के बारे में इनको पता था, जैसे आपकी जो खेतरी की कॉपर माइन है, ठीक है, और कोलार की जो गोल्ड माइन है, इससे भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इनको मेटल की यहाँ पे नॉलेज थी। बेशक यहाँ पे जो आयरन है वो यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ था, पर बाकी जो यहाँ पे थी, ठीक है, जिसको जो ब्रॉन्जेज बोलते हैं, तो ब्रॉन्ज के बारे में इनको पता था ब्रॉन्ज कैसे बनता है। अब टेक्सटाइल के ऊपर मैं बोलता हूँ तो कॉटन जो क्लोथ्स है जो है यहाँ पे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम जिसने इन्वेंट किया, जो यूज़ किया, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, तभी हम बोल सकते हैं एडवांस है। और इसके साथ ही जैसे ये जो हमारे को डांसिंग गर्ल मिलती है ना, ब्रॉन्ज स्कल्पचर, तो इससे हमारे को पता चलता है भी यहाँ पे इनको लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में भी पता था, ठीक है। अब जिसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में नहीं पता, तो उसमें मैं बोलता हूँ जैसे एक यहाँ पे स्कल्पचर होगा, ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पे ये जो साइड वाला एरिया ना, यहाँ पे सैंड मिट्टी होगी, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये वैक्स डालेंगे किसी डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे एक सोर्स होगा और यहाँ पे जो मेल्टेड जो ब्रॉन्ज होगा ना, ठीक है, उसको ये अंदर डालेंगे और ये जो मोम होगी वैक्स ये पिघल जाएगी और बाद में जब ठंडी होगी तो यहाँ पे एक ये स्कल्पचर आर्टिफैक्ट बन जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पे इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी, इनको ये पता था।
अब नेक्स्ट देखो जो आर्टिफैक्ट्स है, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है, पता नहीं कब पूछा हुआ था, पर ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स के बारे में। तो आर्टिफैक्ट्स में हमारे को 3-4 चीज़ें मिलती है, जैसे स्टैचू हो गया, पॉटरी हो गया, सील्स हो गई, ज्वेलरी होगी, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता भी आर्टिफैक्ट्स क्या चीज़ है, ठीक है, एक होता है आर्किटेक्चर, एक होता है स्कल्पचर और एक होता है आर्टिफैक्ट, ठीक है। तो जो आपकी जो मेगा साइज के जो जितने भी यहाँ पे जो होते हैं, जैसे आपका मेगा साइज में जैसे पिलर हो गया, ठीक है जी, वो आर्किटेक्चर में यहाँ पे काउंट होगा। उसके साथ जैसे आपका जो ताजमहल की जो बिल्डिंग होगी, ठीक है, जो आपका यहाँ पे मोनुमेंट है, तो वो आपके जो है आर्किटेक्चर में आएगा। और जैसे स्कल्पचर हो गया, स्कल्पचर्स के बारे में आपको बोलता हूँ सर, ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, ज़्यादा छोटे भी नहीं होते हैं, ये 3 डायमेंशनल होते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ, जैसे आज की डेट में कोई महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना गांधी चौक, तो गांधी चौक में आप देखोगे एक मूर्ति यहाँ पे आपको देखने मिल गया, तो आपको वो स्कल्पचर बोलेंगे, ठीक है। और तीसरा है आर्टिफैक्ट। जो ये आर्टिफैक्ट है ना, ये बिल्कुल मिनी साइज के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। जैसे आपके स्टैचू हो गए, बियर्डेड प्रीस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो स्टोन का मिला हुआ है। मेल टॉर्सो हो गया, मेल टॉर्सो के बारे में बताऊँ तो जैसे इंटरनेट में सर्च करना, तो उसमें बोलता है जो ऊपर वाली बॉडी है ना, ये मेल की होगी, ठीक है, हाफ, और उसके नीचे जो है वो जानवर के होंगे 4 पाँव। तो ये जो है यहाँ पे माइथोलॉजिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे और है, तो ये देखने को मिलता है। अब ब्रॉन्ज स्टेचू यहाँ पे देखो तो डांसिंग गर्ल मिलती है, टेराकोटा के देखोगे तो मदर गॉडेस देखोगे, स्टोन के देखोगे तो यहाँ पे बियर्डेड प्रीस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अब पॉटरी में आप देखोगे तो काफी ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी पॉटरी और परफोरेटेड पॉटरी यहाँ पे 2 तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑर्डिनरी का 2 तरीके से यहाँ पे यूज करते थे, क्या बताइए, स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं, क्या बताइए, फैशन के लिए यूज करते हो, ठीक है। जैसे आज की डेट में आपको बॉक्वेट मिलता है जिसमें फ्लावर डालते हैं, शायद उस तरीके से भी उस टाइम में यूज करते हो, ठीक है। तो ये पेंटेड ग्रेवेयर में इसमें पीजीडब्ल्यू में इसमें ये पे आपको देखने को मिलेगी। और ये जो परफोरेटेड पॉटरी है ये काफी इंटरेस्टेड है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री लैब आप देखोगे ना, केमिस्ट्री लैब में आपके यहाँ पे एक बिकर होता है ना, टेस्ट ट्यूब, सॉरी, जो एक टेस्ट ट्यूब होती है ना, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे, इस तरीके से यहाँ पे ये जो है आपको पॉटरी देखने को मिलेगी, और इसमें ये जो है यहाँ पे होल्स देखने को मिलेगा। सर्च करना काफ़ी इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो मैं तो कंफ्यूज है कि इसमें किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, अभी हमारे को नहीं पता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिफैक्ट है आपकी सील्स, ठीक है जी। तो सील्स में आप देखोगे यहाँ पे पशुपतिनाथ की सील देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, जो यूपी की मुद्रा में बैठा हुआ है, आसपास एनिमल है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मदर गॉडेस आपको देखने को मिलेगी, यूनिकॉर्न देखने को मिलेगा, एमुलेट देखने को मिलेगा, और छोटे मोटे टॉयज यहाँ पे आपको देखोगे शील्ड के शेप में, जिसके आगे पीछे जो है जो मैथमेटिकल साइंस यूज किए होते हैं, जैसे पाई के बारे में भी आप देखोगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, स्वस्तिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन सील्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट है ज्वेलरी। तो ज्वेलरी के ऊपर हमारे को, जैसे हमारे को ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है आप देखोगे, बियर्डेड प्रीस्ट हो गया, डांसिंग गर्ल हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आर्मलेट्स हो गए, एंकलेट्स हो गए, इयर रिंग्स हो गए, ब्रेसलेट्स होगी, बैंगल्स होगी, नेकलेस होगी, और बहुत सारी चीज़ें आप जो है ज्वेलरी के ऊपर सर्च करोगे तो आपको इतनी बड़ी चीज़ें यहाँ पे एक साथ यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रीलिम्स के रिलेटेड था, ये सारा यहाँ पे आपका सिलेबस खत्म होता है, ठीक है। अब मेंस के रिलेटेड आ जाओ, भी मेंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है जी। तो मेंस के ऊपर यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे डायमेंशंस, मैं बताता हूँ भी 5-6 डायमेंशन है, ठीक है, 5-6 तो नहीं हो गए, ज़्यादा हो गए। तो आ जाओ, थोड़ी सी वीडियो स्लो हो जाएगी अब यहाँ से। इन डायमेंशन से आपको पता चलेगा अभी क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आता है, ठीक है। अब फर्स्ट वन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये सबसे पहले क्वेश्चन आप देखोगे जो सिंपली यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, वो होगा सर, आपसे पूछेगा अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग है उसके फीचर बताओ। आपके ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसकी जो है टाउन प्लानिंग है उसके फीचर्स को डिस्कस करो, ठीक है जी। एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया, यहाँ से डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा आप देखोगे यहाँ से बोलेगा भी आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको ये फीचर बताओ, ठीक है। तो बात एक ही है सर, जो मेगा साइज के जो आपके जितने भी यहाँ पे जो है फीचर्स हैं, जैसे आपके ग्रेड बात होगी, ग्रेड गिरनी होगी, ग्रेड लाइक पैटर्न हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आर्किटेक्चर में आएगी, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन है, ये घुमा फिरा के इन्होंने किया हुआ है। तीसरा टाइप आप देखोगे तो ये पूछेंगे सर आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर क्या था, ठीक है, मीन्स में आपसे ये पूछेंगे। या तो फिर आपसे पूछेंगे, ये बोलेंगे सर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का रिलीजन क्या है, क्या बोलेंगे ये, रिलीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है जी। या तो फिर ये बोलेंगे भी आप डिफरेंशिएट करो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है और प्रेजेंट डे की जो आपकी टाउन प्लानिंग है अभी के साथ, इसको जो है कंपेयर करो, ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड प्रेजेंट डे टाउन प्लानिंग, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन के यहाँ पे डायमेंशन बनते हैं। अब 6th वन होते हैं, तो ये बोलेगा भी इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्रेजेंट डे की जो यहाँ पे सिविलाइजेशन है हमारी उसको कंपेयर करो, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल आएगा, पहले इन्होंने टाउन प्लानिंग पूछी थी, अब बाकी आपको यहाँ पे सारा बताना पड़ेगा, आपको कल्चर भी बताना पड़ेगा, आपको रिलीजन भी बताना पड़ेगा, ठीक है। जो जो प्रैक्टिस वहाँ पे होती थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्सेस प्रेजेंट डे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये बोलेगा सर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके आसपास और भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, उनको कंपेयर करो, ठीक है।
कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसको ये बोलेंगे सर कंपेयर करो, तो आपको सिमिलरिटी भी बतानी पड़ेगी, डिफरेंसेस भी बताने पड़ेंगे, ठीक है। उसके साथ ही ये बोलेगा नेक्स्ट एक्सपेक्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन बोल सकता है, तो ये बोलता है भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइंस क्या है, साइंस के बारे में बताओ कितनी एडवांस सोसाइटी थी, ठीक है। तो इसके बारे में पूछेंगे, या तो फिर ये पूछेंगे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ट्रेड है उसके बारे में बताओ भाई, ठीक है, कहाँ कहाँ ये ट्रेड करते थे और क्या क्या इनके फीचर्स थे ट्रेड के, ठीक है। तो ये आपको बताने पड़ेंगे। और लास्ट है ये आपसे ये पूछ सकता है भी ऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स है सारों को बताओ एक से लेके जेड तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट आर्किटेक्चर का बताना पड़ेगा, एक पॉइंट आपको कल्चर का बताना पड़ेगा, एक रिलीजन का बताना पड़ेगा, ठीक है, साइंस का बताना पड़ेगा, ट्रेड का बताना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ये जो है एक एक करके यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो 8 से 10 टाइप के यहाँ पे जो टाइप्स हैं, ठीक है, डायमेंशंस हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो सारे करेंगे, यहाँ से बाहर नहीं आएगा तो कोई भी नहीं करेगा, ठीक है, बीट राउंड द बुश करेंगे सारे। तो सबसे पहले चलते हैं सर, अब फर्स्ट पार्ट में आ जाऊँ, ठीक है। एक यहाँ पे जो है 11th करते जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताओ, उससे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ सर, जो हिस्ट्री होती है ना, हिस्ट्री में जब क्वेश्चन राइट करना होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको जो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री में सर जब क्वेश्चन राइट करना होता है तो आपका जो ये जो इंट्रो है ना, इंट्रो सर आपका बैकवर्ड चलेगा, क्या चलेगा, इंट्रो आपका बैकवर्ड चलेगा, ठीक है। और जो कंक्लूजन होगा हिस्ट्री में, जो कंक्लूजन है आपका हिस्ट्री में ये फॉरवर्ड चलेगा, ठीक है जी। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, जब हम इसका जो कंक्लूजन राइट करेंगे, ठीक है, तो इसमें आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हो सर, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब डिक्लाइन होती है ना, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वैदिक सोसाइटी आती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम जो है कंक्लूजन में राइट कर सकते हैं, ठीक है। और जो है इंट्रो में आप बताओगे ये टाइम पीरियड बताओगे, ये कब से कब यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इसकी लोकेशन बताओगे, और जो क्वेश्चन में पूछा होगा उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे इंट्रो देंगे, ठीक है। तो इंट्रो का मतलब ये है जो एग्जामिनर को क्लियर करना है भाई, मेरे को आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब क्वेश्चन को शुरू करेंगे यहाँ से, 8-10 टाइप के इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो कल जो क्वेश्चन बनेंगे उनको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब फर्स्ट वन है आपका यहाँ पे, ये बोलता है भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर को बताओ, ठीक है जी। तो इसके फीचर्स हम यहाँ पे बताएंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमारे को एक इंट्रो देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो हम एक इंट्रो देंगे। अब तो सबसे पहली बात है सर, हम बोलेंगे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है, जो आपकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका टाइम पीरियड बता दो आप, ठीक है। तो ये अप्रोक्स आपके 2500 BC के आसपास यहाँ पे ये जो है एग्जिस्ट करता है ना। अब दूसरी बात बोलेंगे हम, इसकी लोकेशन बता देंगे, ठीक है। तो लोकेशन आपकी जो है नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, तो यहाँ पे इसकी जो लोकेशन है। तो इंट्रो की दो चीज़ें तो हमने एग्जामिनर को क्लियर करते हुए हमारे को पता है भी इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे है और किस टाइम पीरियड में रहती है, ठीक है। तो एग्जामिनर को ये बात पता चल जाएगी। अब तीसरी बात है, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था जो टाउन प्लानिंग है और उसके जो आर्किटेक्चर है उसके फीचर बताओ, ठीक है जी। तीसरी बात है, तो यहाँ से हमारे को शुरू करना पड़ेगा। अब मेन, अब तो इसको 2-3 तरीके से बता सकते हो, या तो आप बोल सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी एडवांस सिविलाइजेशन थी इसके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में, या तो ऐसा बोलेंगे जो अपकमिंग सिविलाइजेशन थे उसके हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है यहाँ पे अर्बन सोसाइटी थी, बाद की रूरल सोसाइटी थी, ठीक है। तो इसको भी आप राइट कर सकते हो, तो दो में से कुछ भी राइट कर लो। तो आर्किटेक्चर है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, काफी एडवांस था। देन कंटेम्प्रेरी, ठीक है जी। कुछ भी आप राइट कर सकते हो इसमें, आप बोल सकते हो भाई ये अर्बन सोसाइटी थी। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो जाता है, यहाँ पे आपकी जो है इंट्रो हो जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम आप देखोगे जो एग्जाम में देखो 150 और 250 वर्ड्स में यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो 250 वर्ड्स में यहाँ पे आप देखोगे तो आपके जो 250 वर्ड है, कम से कम आपका जो है जो इंट्रो है कम से कम 30 वर्ड्स में है, जो 30 वर्ड्स है ना मैक्सिमम इतने होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको जो है 250 वर्ड्स में जो है यहाँ पे 30 यहाँ पे इंट्रो होगी, 30 यहाँ पे कंक्लूजन होगी, 60 वर्ड यहाँ पे आपके हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर कितने बचे यहाँ पे 190 के आसपास यहाँ पे जो है वर्ड्स बचते हैं। तो बॉडी में आपको जो है मेन एम्फेसिस होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें खत्म हो जाएगी तो फिर इसमें क्या फायदा है, ठीक है। तो इंट्रो को 20 से 30 वर्ड के बीच में ही रखना है, और जो 15 मार्क्स का होगा तो उसमें एक लाइन डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है, ठीक है। अब बॉडी के ऊपर आ जाओ। अब क्वेश्चन बोलता है भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर है, तो उसके बारे में बताओ और फीचर्स बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बॉडी शुरू होती है हमारी। तो बॉडी में हम क्या डिस्कस करेंगे, बॉडी में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स, ठीक है जी। जिसको आंसर राइटिंग नहीं आती है उसको मैं यहाँ पे बोलता हूँ, आपको पता चल जाएगा आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फीचर मैं बोलता हूँ, आपको याद आ रही है ग्रेट ग्राथ, ग्रेट क्या बोलते हैं बात, ग्रेनरीज होगी, सिटाडेल हो गया, आ रही याद कुछ, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है यहाँ पे सिटाडेल,
ठीक है, इस तरीके से भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो सिटाडेल यहाँ पे आपको जो देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है ये इंडिकेट करेगा क्लास स्ट्रेटिफिकेशन को। ठीक है, आप जो है इसको पूरा डिस्क्राइब करके राइट करोगे। ठीक है, मेरी तरह शॉर्टकट नहीं मारूंगा, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं करूँगा तो मेरे को टाइम लगेगा। ठीक है जी, तो इसमें आप देखोगे जो क्लास स्ट्रेटिफिकेशन होती है तो यहाँ पे 2 टाइप की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक सिटाडेल हो गया। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट थे, वैसे लोअर पॉइंट इसमें लिखना था, मैं नीचे इसमें एक कर रहा हूँ 2 में। और दूसरा आपका जो है लोअर टाउन हो गया। तो लोअर टाउन में आप बोलोगे यहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे। ठीक है सर, कॉमन पीपल थे। और सिटाडेल में आप देखोगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर रहते थे। ओके, तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक मैप बन जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप एक मैप ड्रॉ कर दो, साइड में करना। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आप बताना जो आपकी ये जो पार्ट है ना, ये आपका सिटाडेल है। ये 3D के हिसाब से देखना, ये इसमें हाइट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपका सिटाडेल कुछ इस तरीके से हाइट में है। ठीक है, और ये जो है आपकी जो है लोअर टाउन है यहाँ पे। ठीक है, जो ग्रिड लाइक पैटर्न में है। अब नेक्स्ट फीचर के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट फीचर अगर याद करोगे तो आपको यहाँ पे एक ग्रिड बाथ भी देखने को मिलेगा। दूसरा आ गया आपका ग्रेट बाथ। ठीक है जी, ये हमारे को देखने को मिला। तो इसमें हमारे को दोनों पॉइंट यहाँ पे बताने के पड़ेंगे। ठीक है, पहली अजम्पशन है आपकी जो है ये आपके रिलीजियस रिचुअल्स के लिए यूज़ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और दूसरा आपको ये भी बताना पड़ेगा या तो फिर ये जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है, हमारे को नहीं पता है। ठीक है, हिस्ट्री जो है आपकी जो है बेस्ड ऑन जो है अजम्पशन ही होती है 90%। ठीक है, खासकर आप देखोगे जो 98% जो 99% हमारी हिस्ट्री है वो सारी की सारी अजम्पशन के ऊपर है। जो आपका अभी का जो है यहाँ पे ये जो 2000 साल की हिस्ट्री है, पिछली 2500 साल की है, हमारे को यही पता है, इससे ज़्यादा हमारे को नहीं पता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है ये अजम्पशन के ऊपर ही बेस है। अब नेक्स्ट आ जाओ, जो नेक्स्ट फीचर है यहाँ पे हमारी एक ग्रेट ग्रीनरी भी हमने डिस्कस की हुई थी। ग्रेट ग्रीनरी हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई थी, है ना जी। तो इसमें हम क्या बोलते हैं अभी, ये फूड स्टोरेज के लिए यूज होता था, जो आपको मेंटेन करके बताता था, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करता था, मेंटेन फूड सिक्योरिटी। ठीक है जी, तो इस चीज़ में आपको पता चलेगा। यहाँ पे 3 फीचर हो गए। ठीक है, इसको आप डिस्क्राइब करोगे तो मैक्सिमम यहाँ पे आप देखोगे 10-10 वर्ड तो ये सारे ही लेंगे। ठीक है, तो 30 वर्ड यहाँ पे आप। अब 4th फीचर हो गया यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे बताना है, वो है ड्रेनेज। ठीक है जी, तो ड्रेनेज के ऊपर आप देखोगे तो ड्रेनेज में यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे सैनिटेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने मेंटेन की हुई थी। ठीक है, तो ये जो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट है इसको इन्होंने यहाँ पे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया हुआ था। ठीक है जी, एडवांस सिविलाइजेशन मानी जाती है। इसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो है आपको फीचर देखने को मिलेगा, तो इसमें आप देखोगे आपको ग्रिड लाइक पैटर्न देखने को मिलेगा, ग्रिड लाइक लेआउट। ठीक है जी, तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो आपकी जो ग्रिड लाइक पैटर्न है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने तैयार किया हुआ था। तो यहाँ पे ठीक है, तो इसके हिसाब से नहीं बनाया, तो ये 90 डिग्री के एंगल में यहाँ पे ये जो है सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई थी। ठीक है, राइट एंगल में। तो ये एडवांस सिविलाइजेशन है, आज की डेट में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसके बारे में आप बोलोगे। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे जो है आपको जो है बॉइंट ब्रिक्स के बारे में पता था। ठीक है, आपको मिली यहाँ पे बॉइंट ब्रिक्स, और ये भी काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड है। तो इसके बारे में आप एक प्रॉपर लाइन राइट करोगे, तो जिसमें ये जो है 4:2:1 के रेशियो में यहाँ पे इन्होंने जो है डेवलप किया है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज कंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज़ होती थी। और इसके साथ ही यहाँ पे और क्या फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 6 पॉइंट वैसे काफ़ी होते हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट। आपका जो है जो क्वेश्चन है वो ओवर हो चुका है, यहाँ से आप कंक्लूजन ला सकते हो। ठीक है, पर बाकी एडिशनल पॉइंट्स अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो इसमें आप बताओगे जो आपका ये जो धौलावीरा है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपका एग्जामिनर को बता रहे हैं तो आपको बताना भी पड़ेगा कहाँ पर है। तो धौलावीरा में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे और क्या हो गया, और माइनिंग के ऊपर ले लो आप। ठीक है, 8th पॉइंट। तो माइनिंग के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे इनके लोगों को पता था, माइनिंग की जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उनको पता था, जिसमें आप देखोगे जो कोलार की होगी, गोल्ड माइन होगी, तो कोलार इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, पर आपकी ये जो कॉपर की माइन है खेतरी,
खेतरी माइन जो है, जो कॉपर की है यहाँ पे, ये जो तांबा बोलते हैं जिसको, तो ये राजस्थान में यहाँ पे इनके जो है ये एक्सट्रैक्शन करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका जो है, ठीक है, बॉडी कंप्लीट होगी। जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था भी, जो टाउन प्लानिंग है और जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में, ठीक है। तो 5-6 पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल रेलिवेंट है। और जो 7वीं 8वीं है, जैसे यहाँ पे ये जो माइनिंग वाला पॉइंट हो गया या फिर बर्ड ब्रिक्स हो गया, तो ये बिट राउंड पुश किया हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए, अगर आपके दिमाग में नहीं आते तो आप रिपीट कर सकते हो इन चीज़ों को। अब कंक्लूजन के ऊपर आ जाओ, ठीक है। या तो आप बोल सकते हो भी जो मैंने बताया हुआ था आपको, फॉरवर्ड चलना है, ठीक है जी। भाई यहाँ पे जो इस सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन हुआ, तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपकी जो है रूरल सोसाइटी यहाँ पे जो है आती है, ठीक है। अर्बन सोसाइटी यहाँ पे खत्म हो जाती है और रूरल सोसाइटी आती है। पर इसके हिसाब से आपको जो है एक अलग तरीके से मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कंक्लूजन कैसे राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स देखो मैंने क्या क्या लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपका जो है ग्रेट बाथ हो गया, ग्रेट ग्रीनरीज होगी, ठीक है, ग्रिड लाइक लेआउट हो गया। तो इससे क्या पता चलता है भी, यहाँ पे जो आपकी जो ये जो सिविक सेंस है, सिविक प्लानिंग है, काफ़ी एडवांस थी, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख दिया आपको यहाँ पे माइनिंग के ऊपर, ठीक है, बर्न्ड ब्रिक्स के ऊपर लिख दिया मैंने। तो इससे आपको पता चलता है भी इनको रिसोर्स को मैनेज करना आता था, ठीक है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है। और एक पॉइंट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे ड्रेनेज। तो ड्रेनेज के ऊपर मैंने बात की हुई, तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के बारे में भी इनको काफ़ी कंसर्न थी, ठीक है। तो इसी के साथ हम जो है यहाँ पे अपना कंक्लूजन लिखेंगे। सबसे पहली बात तो है, नॉर्मल से लिख लो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन है या फिर अर्बन सिविलाइजेशन है। एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन लिख लो, ठीक है जी। एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन होगी। और इसके बाद फिर यहाँ पे इसकी जो फीचर्स है जो मैंने बात की हुई, इट्स फीचर्स डेमोन्स्ट्रेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ या फिर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आपकी सिविक प्लानिंग होगी, ठीक है, जो पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा आपका पब्लिक हेल्थ हो गया, ठीक है। और लास्ट मैंने बोला हुआ था आपके रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपना कंक्लूजन राइट कर सकते हो। एग्जामिनर काफ़ी खुश होगा, ठीक है। कुछ एक परेशान हो गए भाई एकदम इसने क्या किया, यहाँ से जो पॉइंट उठाया और उसको जो है एकदम यहाँ पे कंक्लूजन में लिखा, ठीक है। तुम भी सीख जाओगे, मेरे को भी टाइम लगा था, ठीक है, अब तुम्हारे को भी टाइम लगेगा, तुम नए नए आए हो। पर क्वेश्चन इस तरीके से राइट करते हो अगर एग्जामिनर को आपको इंप्रेस करना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वन है आपका यहाँ पे आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सेम बात है सर, एक ही बात है, इसको तो आप भी राइट कर सकते हो। आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है जी। एक ही बात है यार, जो मैंने बताया वही सेम टू सेम लिखना है। जो इंट्रो है, इंट्रो तो यहाँ पे मैंने बोला सर सारों में ही सेम चलेगी, ठीक है। तो इंट्रो तो आप राइट कर सकते हो। तो आर्किटेक्चर के बाद फिर जब बॉडी आएगी, ठीक है, बॉडी जब फीचर्स आएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो आर्किटेक्चर के हैं, तो सेम टू सेम ही तो है यार। वही बोलोगे आप, सिटाडेल हो गया, दूसरा लोअर टाउन हो गया, ठीक है जी, यही तो फीचर है इसके आर्किटेक्चर के। और क्या है, तीसरा आपको जो है ग्रेट बाथ मिल गया, है ना, यही तो थे। फोर्थ हो गया ग्रेट ग्रेनरीज होगी। फिफ्थ हो गया ग्रिड लाइक पैटर्न हो गया, ठीक है जी। सिक्स हो गया आपकी ड्रेनेज। तो इन सारी चीज़ों को वापस आप जो है वन बाय वन एक्सप्लेन करोगे तो आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और कंक्लूजन भी आपका जो है आप सेम टू सेम जो यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ था ऊपर, यहाँ पे इसी को यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन एक ही है पर इन्होंने घुमाया अलग तरीके से है, बाकी बातें एक ही कर रहा था, ठीक है। अब थर्ड वन आ जाओ आपका जो है कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है जी। अब इन्होंने बोला भाई, क्वेश्चन में पूछा हुआ अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के कल्चर के बारे में बताओ भाई। अब इंट्रो है सर, इंट्रो तो सेम ही रहेगी ना। तो आपका जो टाइम पीरियड है और लोकेशन है वो तो चेंज नहीं होगी, ठीक है जी, सेम ही रहेगी ना दोनों। तो इसके साथ आप ये दो चीज़ें लिख सकते हो। तीसरी बात आप बोल सकते हो, तो क्वेश्चन को जब स्टार्ट करना होगा तो आप बोलोगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कल्चर है ना, वो काफ़ी रिच है प्लस डाइवर्स है, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलोगे भी डाइवर्स, फिर से आप यहाँ फिर यहाँ पे कंपेयर कर लो, कंपेयर टू कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन,
कुछ इस तरीके से आप राइट कर सकते हो, या फिर अपकमिंग जो सिविलाइजेशन है उसके साथ कंपेयर कर सकते हो, या तो प्रेजेंट डे के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, इसके साथ भी आप जो है काफ़ी फीचर्स देखने को मिलते हैं। पर क्वेश्चन आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने इंट्रो में ये बोला अभी आज की डेट के हिसाब से मिलते हैं, तो आज की डेट के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इंट्रो आपका डिपेंड करता है भी आप क्या बोलते हो। अब बॉडी के ऊपर आ जाओ, कल्चर के फीचर्स क्या क्या है, तो आपको फीचर्स याद रखना है, तो मैंने पीछे आपको बताए हुए थे। अब ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा आर्टिफैक्ट्स हो गया, ये साइंस होगी, ये है कल्चर। तो कल्चर में मैंने आपको बोला होता है रिलीजन हो गया, डांस एंड म्यूजिक हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, सोसाइटी होगी। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पे राइट करना है, ठीक है जी। तो सबसे फर्स्ट चीज है आपकी रिलीजन एंड बिलीफ। रिलीजन एंड बिलीफ, वहां के लोगों का धर्म क्या था और वो मानते क्या थे, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज है हमारे को, हम एविडेंसेस के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को सबसे फर्स्ट एविडेंस मिलता है सर, आपको मिलता है पशुपतिनाथ का सील, ठीक है जी। तो इससे हमारे को पता है जिसको हम जो ये जो है योगिक मुद्रा में बैठा हुआ है, तो इसको भी लिख लेना। और उसके आसपास जो है ये सराउंडिंग जो है, इसको जो सराउंड किया हुआ वो एनिमल्स ने किया हुआ है। तो फर्स्ट चीज हमारे को पता है रिलीजन के बारे में पशुपतिनाथ की मिलती है। दूसरी आ जाओ, यहाँ पे आपको मिलती है मदर गॉडेस। तो मदर गॉडेस से आपको क्या पता चलता है, मदर गॉडेस से आप देखोगे ये जो है नेचर वर्शिप है, ठीक है, नेचर को वर्शिप करते हैं, ठीक है जी। इस चीज को आप यहाँ पे राइट करोगे, नेचर वर्शिप को, ठीक है। जो मदर गॉडेस है ना, उस सील में जो यहाँ पे जो मिली हुई है, तो इसमें बताया हुआ है, जो सील में दिखाया हुआ है, जो एम्ब्रियो मदर गॉडेस का, ठीक है। तो वहां से जो है सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, तब इसको जो है नेचर वर्शिप का यहाँ पे हमने बात की हुई है, ठीक है। अब तीसरा है यहाँ पे हमारे को जो है यूनिकॉर्न मिलता है एक, ठीक है। तो इसको हम जो है माइथोलॉजिकली यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कुछ माइथोलॉजिकली रिलेशन होगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आप जो है रिलीजन में आप ऐड कर लो एमुलेट, ठीक है। तो एमुलेट में आप बोलोगे सर या तो फैशन के लिए हो सकता है, ठीक है, या तो फिर ये सुपरस्टिशन, ये भूत प्रेत के ऊपर मानते होंगे, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में हम कुछ मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। तो हमारे जैसे कई आके चले गए हैं और कई आके चले जाएंगे, ठीक है। तो पर ये चीज़ें यहाँ की यहीं रहेगी, अब हमारे को नहीं पता है भाई क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बोलेंगे भाई यहाँ पे ये फैशन और आपके सुपरस्टिशन के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे एमुलेट्स यूज होते हैं, ठीक है। उसके साथ ही हमारे को मिला हुआ था ग्रेट बाथ, ठीक है, जो ASI ने यहाँ पे जो है डिस्कवर किया हुआ था, ठीक है। तो ये बोलते हैं यहाँ पे इनको जो है रिचुअल्स के एविडेंस देखने को मिले हैं, ठीक है। रिचुअल्स के एविडेंस में रिचुअलिस्टिक यूज ही करते थे। अब इसके साथ ही मैंने बोला हुआ था बरियल के ऊपर, ठीक है जी। तो बरियल के ऊपर यहाँ पे आप देखते हो तो ये रिलीजन काफ़ी बड़ा यहाँ पे फैक्टर होता है किसी भी धर्म के ऊपर। जब किसी आदमी की डेथ हो जाती है ना, उसके बाद भी इसको दफनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे बरी करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे पोस्ट क्रीमेशन करते थे, ठीक है, पोस्ट क्रीमेशन बरियल, ठीक है जी। अब दूसरा एंगल आओ, देखो यहाँ पे कितने हो गए, 6 पॉइंट यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाओ, यहाँ पे दूसरा है सोसाइटी। अब उस टाइप की सोसाइटी क्या थी यहाँ पे, उसके बारे में हमारे को कैसे कैसे पता चलता है। तो सोसाइटी मैंने बोला था आपको 3 एंगल आपको हमेशा याद रखना है। तो फर्स्ट वन है आपकी जो है यहाँ पे कास्ट। तो कास्ट सिस्टम के बारे में हमारे को कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं देखने को, ठीक है जी। पर यहाँ पे हमारे को सिमिलरली ये जो है जो क्लास की स्ट्रेटिफिकेशन है यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे क्लास सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है जी। अब तीसरे यहाँ पे सॉरी दूसरे पे आ जाओ, कास्ट होगी, उसके बाद फिर यहाँ पे वुमन के ऊपर आ जाओ। तो वुमन के जो जितने भी एविडेंसेस मिले हुए हैं, ठीक है, चाहे वो बरियल हो, चाहे फिर कुछ स्टैचू हो, ठीक है, या फिर कुछ भी हो, जैसे मतलब वो ब्रॉन्ज गर्ल होगी जिसका स्टैचू मिला, तो इससे पता है भी जो लेडी है ना, तो उसको जो है यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं यहाँ पे हो रही है, ठीक है, जिससे वो डांस परफॉर्म कर सकती है। तो वुमन का जो स्टेटस है वो इक्वल यहाँ पे अज्यूम करते हैं इस सोसाइटी में, ठीक है जी। उसके बाद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो मदर गॉडेस है उसकी भी मान्यता है, ठीक है। पॉलीथिज्म के ऊपर ये यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, सारे भगवानों के ऊपर है, जैसे आज की डेट में हम मानते हैं पॉलीथिज्म, उस टाइप से यहाँ पे इनको भी है। अब नेक्स्ट है आपकी जो है यहाँ पे पेट्रियार्की। तो यहाँ की जो सोसाइटी है ना वो पेट्रियार्कल है, ठीक है सर। तो इसका जो एविडेंस है ये भी आपको बताना पड़ेगा। पेट्रियार्कल अगर सोसाइटी में बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जामिनर को आप बोल रहे हो भी मैं पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो उसको आपको एग्जाम में यहाँ पे एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको मिलता है बियर्डेड प्रिस्ट, ठीक है जी। तो यहां से आप बताओगे ये जो है उस टाइप की सोसाइटी कुछ इस तरीके से थी। अब 2 यहाँ पे हो गया, देखो यहाँ पे 6 पॉइंट कितने हो गए, 3 यहाँ पे 9 हो गए। अब तीसरा आ जाओ यहाँ पे कॉस्मेटिक्स के ऊपर। अब कॉस्मेटिक्स के ऊपर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा,
आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रीशियस स्टोन्स देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे आपको ड्रेसिंग सेंस देखने को मिलेगी यहाँ के लोगों की, काफ़ी वेल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको कॉटन के क्लोथ्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहली बात ये पता चलता है भी कपड़े जो है यहाँ पे अच्छे हैं। दूसरी यहाँ पे आप देखोगे जो ये जो डांसिंग गर्ल है ना, स्टैचू मिला हुआ है हमारे को, डांसिंग गर्ल का जो ये जो स्टैचू मिला है हमारे को, इससे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को जैसे अलग अलग चीज़ देखने को मिलती है। एंकलेट्स होगी आपकी, टीक होगी, ब्रेसलेट हो गया, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे जो है इस गर्ल से देखने को मिलता है। तो उससे पता चलता है भी उस टाइप के लोग जो है क्या पहनते थे, ठीक है। तो ये भी एक सोसाइटी का एंगल है। और तीसरी बात है, ये प्रीशियस स्टोन्स के साथ काफ़ी डील करते थे, डील्स विद प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है जी। तो ये जो है एंगल है, ठीक है, काफ़ी है। अगर जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे आप कवर करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी पॉइंट है, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। अगर नहीं आपको संतुष्टि है तो फिर ये जो डांस वाला एंगल है ना, इसको भी ऐड कर दो, घुसा दो इसको भी, डांस एंड म्यूजिक का जो है। तो इसमें फिर आपको वही बताना पड़ेगा, ये जो है डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू है ब्रॉन्ज का, ये इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हमारे को पता चलता है उस टाइम की सोसाइटी की क्या रिफ्लेक्शन थी जो ये मोहनजोदाड़ो में मिली हुई थी, ठीक है। तो इतना कुछ हो गया, तो अब बॉडी खत्म होगी, तो अब हमारे को जो है कंक्लूजन देना पड़ेगा हमारे क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है जी। तो पहली बात इससे पता चलता है भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग काफ़ी डाइवर्स कल्चर के थे, और दूसरी बात मैं बोलता हूँ काफ़ी इवॉल्व थे, ठीक है। तो जिसमें मैं अगर अज्यूम करता हूँ, मैं कुछ इस तरीके से बोलता हूँ सर, जो आपकी ये जो योगा होगी, ठीक है, या फिर आपकी ये जो ड्रेसिंग सेंस होगी, जो आर्मलेट्स हो गए, एंकलेट्स हो गए, ठीक है, जो भी प्रैक्टिस थी या फिर रिचुअल्स थे, उस टाइम के लोग भी फॉलो करते थे, आज की डेट में हम फॉलो करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं ना। तो कंक्लूजन में लिखते हैं हम, इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर जो था was so diverse and so evolved, ठीक है जी, that we can still relate to a lot of rituals and practices till date, ठीक है जी। तो ये आपका कंक्लूजन है कल्चर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब नेक्स्ट पार्ट आ जाओ। नेक्स्ट वन है आपका रिलीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं तो कौन सा कलर यूज़ किया था, ब्लैक कलर। तो नेक्स्ट है आपका जो है ये है रिलीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है जी। अब यहां पर आप देखो जो इंट्रो होगा, तो इंट्रो आप फिर वही बात है सर, लोकेशन टाइम पीरियड तो चेंज नहीं होगा, वो तो वही रहेगा, उसको तो आप सेम लिख सकते हो। उसके साथ ही ये बोलता है भी रिलीजन है, तो रिलीजन के साथ मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूँ, तो मैं बोलता हूँ सर ये जो है यहाँ के लोगों का जो बिलीव था ना वो पॉलिथिज्म के ऊपर था। तो बोलो इंट्रो एक काफ़ी अच्छा इंट्रो बनेगा ना, है ना। तो इसको यहीं पे लिख दो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ना ये बिलीव करते थे पॉलिथिज्म के ऊपर, है ना जी। तो अगर मैंने पॉलिथिज्म बोला है तो मेरे को अब क्वेश्चन इस हिसाब से घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम घुमाएंगे क्वेश्चन को, जो बॉडी आएगी तो पहले हम मेल एंड फीमेल गॉड के ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है मेल गॉड, ठीक है। अब मेल गॉड के ऊपर हमारे को यहां पे क्या मिला है, पशुपतिनाथ की शील मिली है, ठीक है जी। फिर वही बात बोलोगे भी वो योगिक मुद्रा में बैठा हुआ था। दूसरा बोलोगे भी जो एनिमल्स थे उन्होंने उसको जो है आसपास घेरा हुआ था, एनिमल्स ने सराउंड किया हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे हमारे को मिला हुआ है फीमेल गॉडेस, ठीक है। तो इसमें जो है आपको जो है फीमेल गॉडेस को आप क्या बोलते हैं, मदर गॉडेस बोलते थे। तो इसमें आप बोलोगे भी आपको मदर गॉडेस की यहाँ पे सील मिली हुई है, ठीक है, जिससे हमारे को पता चलता है, जो बताती है, इंडिकेट करती है, जो बर्थ देती है टू वर्ल्ड फ्रॉम इट्स एम्ब्रियो, ठीक है।
तो इसमें यहाँ पे आपके जो है तीसरा एंगल है यहाँ पे ऐड करना होगा, तो नेचर वर्शिप का कर लेना, ठीक है। तो नेचर वर्शिप का अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड करता हूँ, ठीक है, पर ये देखो यूपीएससी में ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, ठीक है, जो बीट राउंड द बुश होगी, जो बातों को घुमाना, एग्जामिनर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसमें हम जो है नेचर वर्शिप करते हैं, तो ये दोनों पॉइंट कट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नेचर वर्शिप में यहाँ पे हम बोलेंगे पशुपतिनाथ, ठीक है, क्योंकि इसके आसपास जो है आपकी जो है एनिमल्स राउंड करते हैं, जिससे हमारे को पता चलता है भी नेचर को वर्शिप करते हैं। और दूसरी है ये जो मदर गॉडेस है ना, ये जो मदर गॉडेस है, इससे पता चलता है भी इसके जो एम्ब्रियो है यहाँ से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, इससे हमारे को पता चलता है भी ये नेचर को वर्शिप करते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ना जो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो रिचुअल के ऊपर। सारी चीज़ें जो है सर बताई हुई है, पर मैं उल्टा घुमा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को लिखने का अंदाज कुछ इस तरीके से भी होता है। तो रिचुअल्स के ऊपर मैं आता हूँ, तो रिचुअल्स में आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेट बात है, ठीक है। तो इसमें आप बोल सकते हो भी कम्युनिटी कुछ एक जो है यहाँ पे रिचुअल फॉलो करती होगी अपने टाइम के हिसाब से, ठीक है, इसको यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर लेना। अब नेक्स्ट आ जाओ आपके एमुलेट्स, धर्म के ऊपर आप ये यहाँ पे इसको ले सकते हो, है ना। तो इसमें आप बोल सकते हो भाई यहाँ पे कुड पॉसिबली बिलीव इन सुपरस्टिशन, ये जो है सुपरस्टिशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये मानते होंगे। तो इस तरीके से भी यहाँ पे आप लिखना, पर बताना इस तरीके से भाई, आप कंफर्म नहीं बोलना, आप ऐसा बोल सकते हैं भी हो सकता है, ठीक है। हर चीज़ के ऊपर आप बोलोगे हो सकता है, क्योंकि किसी को नहीं पता क्या हुआ है, सारी अजम्पशन के ऊपर बैठी हुई है, हिस्ट्री अजम्पशन ही होती है। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट है बरियल, ठीक है। सारी चीज़ें मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, पर अलग तरीके से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ के ऊपर यहाँ पे बिलीव करते थे आपके यहाँ पे पोस्ट क्रीमेशन बरियल के ऊपर यहाँ पे ये बिलीव करते थे, ठीक है। आदमी को पहले ये जलाते थे आधा, उसके बाद फिर ये दफनाते थे। तो बोलो इतने सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका मेल टॉर्सो और ये जो यूनिकॉर्न है, अगर ऐड करने पॉइंट ना, इसके साथ भी आप ऐड कर सकते हो, बोल सकते हैं भी कुछ माइथोलॉजी के ऊपर ये बिलीव करते होंगे, है ना जी। तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन जब रिलीजन के ऊपर आएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे राइट करोगे। तो कंक्लूजन के ऊपर आ जाओगे, कंक्लूजन कैसे राइट करना है, क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं बोलता हूँ, आपको यहाँ से पता चल गया होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रिलीजन है कॉम्प्लेक्स है, काफी इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। मेल फीमेल पॉलिथिज्म चला हुआ है यहाँ पे, नेचर वर्शिप चली हुई है, ठीक है। रिचुअल्स यहाँ पे फॉलो करते हैं, सारी चीजें चलती है, तो ठीक है, इससे पता चलता है ये काफी कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात मैं बोलता हूँ, ये जो है यहीं से मैं बात घुमाता हूँ, तो ये जो है नेचर वर्शिप को यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। नेचर वर्शिप को फॉलो करते हैं, उसके साथ ही अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये फर्टिलिटी कल्ट को भी मानते हैं, कर सकते हैं ना पॉइंट ऐड यहाँ से। और तीसरी बात मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर ये जो है आपके जो है मेल कॉड है, इसके साथ ही एनिमल्स हैं, तो ये एनिमल रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कंक्लूजन ऐड कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ मैं कॉन्क्लूजन यहाँ पे ये जो है जो रिलीजन है यहाँ का काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये नेचर वर्शिप करते थे, उसके साथ ही फर्टिलिटी कल्ट को फॉलो करते थे, एनिमल रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा थी, बट इसके साथ ही यहाँ पे आपको ये भी बताना होगा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यहाँ पे आपको जो स्पेसिफिक डिटीज हैं, जैसे इंद्र अग्नि जो भी हम आगे वैदिक कल्चर में फॉलो करते हैं, ठीक है, इस चीज़ के बारे में नहीं यहाँ पे मेंशन किया हुआ, हमारे को नहीं पता है, ठीक है। और इसके साथ ही दूसरी बात है, कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं था हमारे पास, जैसे आज की डेट में आपको स्तूप मिलते हैं, टेम्पल्स मिलते हैं, चर्च मिलते हैं, मॉस्क मिलते हैं, वहाँ पे आपको जो है ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके कंक्लूजन में आप राइट करोगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलीजन वाज कॉम्प्लेक्स एंड सो इवॉल्व्ड, नहीं इसको अलग लिखो, इसमें कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग नेचर वर्शिप, ठीक है जी, फर्टिलिटी कल्ट, रेवरेंस ऑफ एनिमल, ठीक है। पर इसके साथ ही आप यहाँ पे बट सो लगाएंगे, इसके बाद आप ये बोल सकते हैं बट स्पेसिफिक डिटीज है, स्पेसिफिक डिटीज एंड टेम्पल्स आर नॉट आइडेंटिफाइड आर और मिसिंग, ठीक है जी। तो ये आपका कंक्लूजन हुआ रिलीजन के प्रोस्पेक्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का, ठीक है। तो नेक्स्ट डायमेंशन के ऊपर आ जाओ आप। अब नेक्स्ट डायमेंशन है सर आपका, ये बोलता है भी आपकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है और प्रेजेंट डे टाउन प्लानिंग है उसको कंपेयर करो।
ठीक है जी। तो ये डायमेंशन आएगा। अब इंट्रो तो सर सेम ही होगा, ठीक है, जो इंट्रो मैंने बताया था वही आप यहाँ पे भी राइट करोगे, ठीक है जी। अब बॉडी के ऊपर आ जाओ। अब बॉडी के ऊपर हम क्या क्या लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हम फीचर्स को डिस्कस करेंगे। कुछ एक फीचर्स हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे, कुछ एक हम प्रेजेंट डे के साथ देखेंगे, ठीक है। तो कुछ को इसको हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके फीचर्स हो गए, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेता हूँ और साथ ही में आज की डेट के यहाँ पे प्रेजेंट डे को मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, ठीक है जी। चलेगा या दौड़ेगा? अब आ जाओ इसके फीचर्स के ऊपर। क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। फर्स्ट वन में अगर मैं बात करता हूँ, वापस लेके चलता हूँ आपको, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रिड लेआउट, जो आपकी ये जो ग्रिड लेआउट है इंडस वैली सिविलाइजेशन को में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ग्रिड पैटर्न जो है जिसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 90 डिग्री एंगल्स पे यहाँ पे बने हुए थे, ठीक है। पर प्रेजेंट डे के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे आपको मिक्स्ड लेआउट देखने को मिलेगी, ठीक है जी। और यहाँ पे जो आधी से ज़्यादा जगह ऐसी है ना जो अनप्लैंड है, तो इसको आप इस तरीके में याद ऐड कर सकते हो, ऑफन अनप्लैंड, ठीक है जी। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ सिटी ऐसी है, इसमें कोई यहाँ पे ग्रिड लेआउट आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पे जो है जो लोगों ने घर बनाए वैसे यहाँ पे ये बनाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे आप अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम ऐड करते हैं, दूसरा है ड्रेनेज, ठीक है जी। क्या है? ड्रेनेज है। तो ड्रेनेज में आप देखोगे यहाँ पे ये जो ड्रेनेज थी ना वहाँ की काफ़ी कवर्ड थी, ठीक है, एफिशिएंट थी और हाउस कनेक्टेड थी। बोलो थी या नहीं थी? तो आज की डेट में जो आपकी जो ड्रेनेज मिलेगी आपको ना देखने को जहाँ जहाँ पे हैं, तो ऑफन ओपनड, ठीक है जी, ओपन देखने को मिलेगी। और यहाँ पे क्लॉग्ड देखने को मिलेगी, जो मिट्टी होती है ना वो वहीं पे फंसी हुई होती है, वहाँ पे जो पानी है वहाँ पे खड़ा हो जाता है एक जगह पे। और दूसरी बात जो उसकी मेंटेनेंस है ना काफ़ी पुअरली है, तो पुअरली मेंटेन्ड, ठीक है जी। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा आ जाओ, जोनिंग के ऊपर बात करते हैं। तो क्या है जोनिंग? तो उस टाइप के हिसाब से आपको जो जोन देखने को मिलते हैं तो वो थी आपकी सिटाडेल और लोअर टाउन, सिटाडेल वर्सेस लोअर टाउन। प्रेजेंट डे में आपको देखते हो यहाँ पे जो जोनिंग है वो काफ़ी डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे रेजिडेंशियल एरिया आपका अलग होगा, रेजिडेंशियल एरिया अलग होगा, ठीक है। उसके साथ ही आपका जो कमर्शियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो अलग होगा। और जो इंडस्ट्रियल जोन है वो अलग है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेगी, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट आप मैं मटेरियल के ऊपर बात करता हूँ। तो मटेरियल के ऊपर आप देखोगे तो उस टाइम के लोग यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड बेक्ड ब्रिक्स यूज़ करते थे, ठीक है, पकी हुई जो ईंटें हैं उसको यूज़ करते थे। बेक्ड ब्रिक्स। पर आज की डेट में आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। तो सबसे पहली बात है आपको कंक्रीट देखने को मिलेगी आज की डेट में, है ना जी। स्टील देखने को मिलेगा, ग्लास देखने को मिलेगा और वैरायटी ऑफ मटेरियल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको जो है प्रेजेंट डे में देखने को मिलेंगी। तो ये यहाँ पे जो है चेंजेस आ गए हैं सोसाइटी के एंगल में, ठीक है। अब कितने 4 पॉइंट हो गए, 2-3 और लिखते हैं। तो फिफ्थ में आप बोलता हूँ वाटर सप्लाई। किसी भी टाउन में, ठीक है, उसको जो है अगर वहाँ पे बसाना है तो उसके लिए जो है वाटर सप्लाई सबसे जरूरी है। तो उस टाइम के हिसाब से जो इंडस वैली में आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे प्राइवेट हर घर के अंदर एक पर्सनल कुआं था, ठीक है, और पब्लिक यहाँ पे भी आपको यहाँ पे वेल देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है प्राइवेट एंड पब्लिक वेल्स ये चीज़ देखने को मिलती है। और उसके साथ ही यहाँ पे आज की डेट में आपको क्या देखने को मिलता है, आपका जो है जो जल शक्ति विभाग है उसको जो है ये सेंट्रलाइज तरीके से यहाँ पे सारी जगह यहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो लीगल सेंट्रलाइज सिस्टम
ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। अब इसके बाद फिर यहाँ पे सैनिटेशन के ऊपर आ जाओ। ठीक है, सैनिटेशन भी काफ़ी अच्छा पॉइंट था, वहाँ पे भी था और आज की डेट में भी करते हैं। तो सैनिटेशन में यहाँ पे आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एडवांस इन इट्स टाइम, एडवांस इन इट्स टाइम। ठीक है जी, एडवांस थी। अब दूसरी यहाँ पे आप देखोगे जो प्रेजेंट डे है, तो यहाँ पे रीजन टू रीजन ये वेरी करते हैं, वेरीज माई रीजन टू रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे अर्बन और रूरल डिवाइड, उसको भी आप एक एंगल यहाँ पे दे सकते हो, अर्बन वर्सेस रूरल डिवाइड है। ठीक है, तो जो शहर है वो काफ़ी डेवलप है, वहाँ पे जो है सैनिटेशन के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे ड्रेन सिस्टम यहाँ पे बनी हुई है, पर जो गाँव है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट कितने अच्छे पॉइंट हो गए, तो लास्ट लिख लो, पब्लिक बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे ओपिनियन दे दो। ठीक है, वहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग थी, यहाँ पे भी पब्लिक बिल्डिंग है आज की डेट में। तो पब्लिक बिल्डिंग उस टाइम के हिसाब से वहाँ पे आपको ग्रीनरीज होगी। ठीक है, वो सार्वजनिक थी। बाथ्स हो गए, जो रिचुअल्स या नहाने का काम करते थे, जो भी स्टोरेज का काम करते थे, वाटर स्टोरेज, वो थी पब्लिक की। और तीसरा आपका असेंबली हॉल। ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ें, लिमिटेड चीज़ें थी यहाँ पे जो है पब्लिक बिल्डिंग्स ये थी। ठीक है, पर आज की डेट में यहाँ पे आपको जो है पब्लिक बिल्डिंग्स क्या क्या देखने को मिलेगी, स्कूल हो गए, पार्क हो गए, ठीक है, हॉस्पिटल हो गए, मॉल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। तो ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हो गई, ये सारी पब्लिक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ना, 7 पॉइंट काफ़ी है इसमें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ना इतने मैं आपको यहाँ पे बताई हुई चीज़ें सारी। ठीक है, तो मैं कंक्लूजन के ऊपर मैं बोलता हूँ कि आप इस चीज़ को कंक्लूड करोगे। ठीक है, 3 कंक्लूजन मैंने बता दिए, बाकी अब आप करोगे। ठीक है, अगर आपको नहीं लगता है ना तो कमेंट में बताना, बता दूंगा मैं क्या लिखना है। अब नेक्स्ट है आपका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्सेस प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन। नेक्स्ट वन है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्सेस प्रेजेंट डे। अब आपको जो है सारी चीज़ें ब्रॉडर सेंस में सारी एक एक चीज़ें डिस्कवर यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया हुआ था आपको जो है टाउन प्लानिंग होगी, कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया, ट्रेड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो इंट्रो आप राइट कर लेना यहाँ पे। ठीक है, इंट्रो सेम ही होगा। अब बॉडी के ऊपर आ जाओ, काफ़ी लंबा हो गया, कम से कम 8:30 हो गए, लेक्चर को हो गया कम से कम 1 घंटे से ऊपर टाइम हो गया है, तो लेक्चर लंबा जा रहा है। अब इसको देखो मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। ठीक है, तो इसको भी पैराग्राफ के फॉर्मेट में लेते हैं। तो यहाँ पे आपके फीचर्स ले लेता हूँ मैं। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या लेते हैं, कंटिन्यूटी ले लेते हैं, जो चीज़ें वहाँ से लेके आज तक फॉलो की जा रही है। और दूसरी लेते हैं हम जो चेंजेस हो गई है। ठीक है, कुछ नए तरीके से ट्राई करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो फीचर्स की बात है, तो फीचर्स में यहाँ पे आप सबसे पहले बात करता हूँ मैं टाउन प्लानिंग। ठीक है, जो कंटिन्यू हो रही है इंडस वैली के टाइम में भी, आज की डेट में भी है। तो देखो यहाँ पे आपको जो है ड्रेनेज देखने को मिलती है। ठीक है, उस टाइम में भी थी, आज के टाइम में भी थी, है ना। और ड्रेनेज होगी तो सीवेज भी होगी। ठीक है जरा, है ना। अब तीसरी मैं बोलता हूँ ग्रिड पैटर्न, तीसरी होगी। अब चौथी मैं बोलता हूँ आज की डेट में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है नहीं होती है। उस टाइम भी होती थी, इस टाइम में भी होती है। बर्न्ड ब्रिक्स उस टाइम यूज़ होती थी और आज के टाइम में भी यूज़ होती है। बोलो, कंटिन्यू हो रही है। अब ग्रेट ग्रेनरी है, उस टाइम पे भी यहाँ पे जो है वो चलती थी, आज की डेट में भी हो रही है। आज इसमें जो है गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है इसमें। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसमें जो है ग्रीनिंग होगा, ग्रीनरी होगा। ठीक है जी, तो ये आपके पॉइंट्स हैं। अब देखो चेंजेस क्या क्या आ गए इसमें प्रेजेंट डे में। जो ये जो देखो बर्न्ड ब्रिक्स है ना, इसको जो है रिप्लेस हो गया है यहाँ पे, इसको कंक्रीट के साथ जो है यहाँ पे रिप्लेस कर दिया हुआ है। ठीक है, मार्बल के साथ यहाँ पे इसको जो है रिप्लेस कर दिया हुआ है, स्टोन्स के साथ इसको जो है रिप्लेस कर दिया हुआ है ना जी। अलग अलग चीज़ें, और इसके साथ जैसे सीमेंट आ गया, इसमें अलग चीज़ें हैं, इसको भी आप ऐड कर सकते हो, सीमेंट। उसके साथ ही यहाँ पे जो है वुडन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हुआ, उस टाइम के हिसाब से नहीं था। और दूसरी चीज़ आप बोल सकते हो जो यहाँ पे जो है मिनी टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट है टाइम के साथ हुई है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आ जाओ, यहाँ पे हमने बात कर ली टाउन प्लानिंग की, तो अब कल्चर, कल्चर के ऊपर आ जाओ। तो यहाँ पे आपका जो कल्चर है, तो कल्चर में हम डिस्कस करेंगे सर योग, योगा। पशुपतिनाथ से हमारे को पता चलता है भी वहाँ पे वो योगा फॉलो करते हैं, तो उस टाइम भी फॉलो करते हैं और आज की डेट में भी फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके साथ ही हमारे को जो है स्कल्पचर्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े जो जितने भी हैं 3D इसमें हैं, तो उस टाइम देखने को मिलते हैं, आज के टाइम में भी आपको देखने को मिलेंगे। पॉटरी,
उस टाइम भी यूज़ करते थे, आज के टाइम में भी वो यूज़ करते थे, ठीक है। अब कल्चर के हिसाब से देखो बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप ऐड कर सकते हो, मेरे दिमाग में नहीं आ रही अभी। अब जैसे जो चेंजेस आ गई, तो चेंजेस में इसमें मैं बोलता हूँ कास्ट सिस्टम कल्चर का ही पार्ट है ना, ये ये भी एक, ठीक है। लैंग्वेज हो गया, जो कुछ भी यार ऐड करते रहना, ठीक है, सोचते रहो और ऐड करते रहो। अब कास्ट सिस्टम इसमें जो है चेंज आ गया। अब कल्चर के बाद आप नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ रिलीजन के ऊपर, है ना। तो रिलीजन के ऊपर हम अज्यूम करते हैं सर ये सिंगल गॉड के ऊपर भी मानते थे, अजम्पशन है हमारी, इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। और पॉलीथिज्म के ऊपर भी ये बिलीव करते थे, क्योंकि हमारे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सील्स देखने को मिली है, ठीक है। तो ये हाँ अज्यूम करते हैं, उस टाइम भी हम देखते हैं, आज की डेट में भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हिंदुइज्म में बोलते हैं एक को ब्रह्म, मुस्लिम बोलते हैं क्या बोलते हैं यार, अल्लाह हो गया, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें ये बोलते हैं, तो ठीक है। तो उस टाइम भी यहाँ पे फॉलो करते हैं, आज की डेट में भी फॉलो करते हैं। पर यहाँ पे आप देखोगे आज की डेट में जो चेंज आया वो एक मोनोथिज्म के ऊपर यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इस्लाम हो गया, ये बोलते हैं भी एक ही है बाकी है नहीं, ठीक है। तो ये जाते हैं, उसके साथ ही यहाँ पे चेंज आ गया, आप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिलीजन हो गया, आपको जो है अलग अलग धर्म यहाँ पे आज की डेट में देखने को मिलते हैं। क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिलीजन है, जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया, ऑप्शन है ना बंदे के पास चॉइस से किस धर्म को मानना है, ठीक है। अब कितने एंगल हो गए, 3 ही हुए अभी, चलो एक और कर लो इसमें ऐड। अब देखो एक एंगल में ट्रेड का ले लेता हूँ यहाँ पे, उस टाइम की क्या ट्रेड थी, यहाँ पे आज की डेट में क्या ट्रेड होता है, ठीक है। तो ट्रेड में आप देखो यहाँ पे आपको जो है मेरी टाइम कनेक्टिविटी मिलती थी, ठीक है। और कुछ लिमिटेड एरियाज के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलती थी। पर आज की डेट में जो ट्रेड है ना वो ग्लोबल कनेक्टिविटी के साथ होता है, चाहे वो एयरलाइन हो, ठीक है, चाहे वो शिप्स हो, चाहे फिर वो आपकी ट्रेन हो, कुछ भी हो, उसके हिसाब से यहाँ पे आपका जो है होता है, ठीक है। तो 4 पॉइंट काफ़ी है सर इसमें, ठीक है। और बाकी जो है जिसके दिमाग में जो जो पॉइंट आ रहे हैं वो ऐड करते जाना, उस टाइम के हिसाब से क्या था, आज के टाइम के हिसाब से क्या है, तो पढ़ते जाना और कंटिन्यू करते जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइंस है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, सारी बातें बताई हुई है सर आपको, ठीक है। तो इंट्रो में नहीं बताऊंगा आपको, इंट्रो सेम होगा। अब बॉडी के ऊपर आ जाओ, बॉडी यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, साइंस में हमारे को याद आओ आ रही है टाउन प्लानिंग, है ना सर, टाउन प्लानिंग थी वहाँ पे। तो टाउन प्लानिंग से हमारे को क्या पता चलता है भी, इनको ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, ठीक है। कोई भी शहर है किसी भी जगह पे नहीं बसाया जा सकता है, उसकी ज्योग्राफी हमेशा पता होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे जो है रिसोर्सेज जो है वेल मेंटेन होने चाहिए, तभी जो है उस सोसाइटी के लोगों को यहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते, ठीक है। आपने बना दिया भी रेगिस्तान के अंदर जो है एक शहर बसा लिया, वहाँ पे पानी नहीं है, फूड नहीं है, तो आप कहाँ से करोगे। तो टाउन प्लानिंग भी बड़ी सोच समझ के की हुई थी, ठीक है। तो इसके बारे में इनको पता था, साइंस इसमें लोग हैं। साइंटिफिक मेजरमेंट के बारे में इनको पता था, क्या थी, साइंटिफिक मेजरमेंट के बारे में इनको पता था। साइंटिफिक मेजरमेंट में आप देखोगे क्या क्या हो गया, जैसे कि आप देखोगे ये ज्योमेट्री को पता जानते थे, क्या थे, नो ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री से आप देखोगे यहाँ पे आपका ग्रेड बात हो गया, तभी तो ना सर ज्योमेट्री के बारे में पता है। ग्रेनरीज होगी, ग्रिड पैटर्न हो गया, ये सारे इसी के तो एग्जाम्पल है। तो इनको ज्योमेट्री के बारे में पता था, ठीक है, साइंटिफिक मेजरमेंट के बारे में पता था। तीसरा मैं बोलता हूँ सर बर्न्ड ब्रिक्स, काफ़ी स्टैंडर्डाइज थी, तो इसमें आप बोलोगे भी 4:2:1 के रेशो में इन्होंने बनाई हुई थी, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखो, ये जो है मेटलर्जी के बारे में जानते थे, स्पेलिंग देख लेना। तो मेटलर्जी के बारे में इनको पता था, तो जो माइंस हैं उनके बारे में आप बोलोगे, जैसे कोलार माइन होगी, खेतरी माइन होगी, अलग अलग माइंस हैं यहाँ पे, तो उनके बारे में आप मेंशन कर लेना, कोलार होगी, खेतरी होगी, ठीक है। तो रिसोर्सेज के बारे में इनको पता था, मिनरल्स के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गए, तो 2 पॉइंट और करेंगे हम। अब वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में इनको पता था, ठीक है। तो वाटर हार्वेस्टिंग आप फिर तुम बताओगे, यहाँ पे धौलवीरा में यहाँ पे इन्होंने जो है वाटर के यहाँ पे कुआं बनाया हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे 2-3 पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो, जैसे मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, इनके बारे में आपको देखने को मिलता है साइंस के ऊपर। ये जो सील्स है ना, इनके आगे और पीछे आप देखोगे मैथमेटिकल सिंबल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पता था भी इनको मैथ के बारे में पता था, जिसमें सिंबल आपको जो है स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, ट्राइंगल होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को, पाई के साइन भी यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है। और 6 पॉइंट हो गए सर, काफ़ी है वैसे क्वेश्चन के लिए ये 6 पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको और दिमाग लगाना है तो आप सोचो, मेरे दिमाग में नहीं आ रही अभी। और कंक्लूजन सर ये भी आपके ऊपर मैं रखता हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है, ठीक है जी।
अब नेक्स्ट आ जाओ ट्रेड के ऊपर, जल्दी जल्दी करेंगे यार, काफ़ी टाइम हो रहा है अब। तो ट्रेड के ऊपर आ जाओ। ट्रेड के ऊपर मैंने बात की हुई थी, ट्रेड के ऊपर कुछ फीचर्स मैं बताता हूँ। तो फीचर्स में फर्स्ट फीचर देखो, यहाँ पे आपका जो है बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है, वस्तु विनिमय कुछ ऐसा बोलते हैं हिंदी में। तो ये चलता था, पैसे जो करेंसी का सिस्टम यहाँ पे नहीं था, ठीक है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। पर दूसरे तरीके से हम देखते हैं ये जो सील्स है यही करेंसी के रूप में यूज़ होती थी, तो ऐसा भी हम मानते हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। अब देखो ये जो है स्टैंडर्डाइज्ड वेट यूज़ करते थे, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजरमेंट, जो ये जो है मल्टीपल ऑफ 4 में होते थे, ठीक है जी, क्यूबिकल फॉर्म में होते थे कुछ इस तरीके से। ये वेट्स होते थे कुछ इस तरीके, मल्टीपल ऑफ 4, 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो। तीसरा है यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है, वो आपका जो है 2 तरीके से होता था, एक बुलॉक, ठीक है, बैलगाड़ी, और दूसरा बोट जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता था। ये 2-3 तरीके से यहाँ पे आप देखोगे फीचर है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखोगे ट्रेड होता था, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात बता दी मैंने, ट्रेड होता है। तो इसके साथ अब ये देखो भी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या करते हैं, ठीक है, बीट अराउंड तो पुश करना है, तो इसके हिसाब से मैं बताता हूँ जो इंपोर्ट क्या करते थे ये। तो इंपोर्ट में देखोगे ये जो 2-3 पॉइंट लिख लो, यहाँ पे गोल्ड हो गया। गोल्ड आपका ये जो है अफगानिस्तान से करते थे, ईरान से करते थे, और सदर्न इंडिया से करते थे, ठीक है जी, जो कुलार की गोल्ड फाइन है। उसके साथ ही कॉपर के बारे में बता देता हूँ आपको। ये जो कॉपर है, कॉपर ये आपके जो है राजस्थान और ओमान से लाते थे, ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट्स हैं ये। और उसके साथ ही एक पॉइंट और टीन कर लो ऐड, ठीक है, जिससे ब्रॉन्ज बनता है। टीन ये आपका अफगानिस्तान और ईरान से लाते थे, ठीक है। काफ़ी चीज़ें जैसे लापिस लजूली है जो नीले कलर का पत्थर है, वो भी अफगानिस्तान से आता था। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। अब एक्सपोर्ट के ऊपर आ जाओ। एक्सपोर्ट क्या क्या करता था ये यहाँ से, इंडिया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, ये एग्रीकल्चर गुड जो है आपके उनको ये एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। कोई भी सिविलाइजेशन है वो अर्बन सिविलाइजेशन तभी तक डेवलप होगी जब तक जो है उस जो सोसाइटी का जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल सरप्लस हो, सस्टेन्ड हो, ठीक है, तभी जो है यहाँ पे होगी। तो वीट हो गया, बार्ले हो गया, कॉटन हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ये एक्सपोर्ट करते थे। इसके साथ ही कॉटन के साथ मैं बोलता हूँ सर, तो ये टेक्सटाइल कपड़े, इनको जो है कॉटन फैब्रिक्स को ये जो है एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब इतने पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। और इतने सारे पॉइंट हो गए, तो इसमें आप देखो यहाँ पे आपको जो है एक मैप भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंडिया के हिसाब से ना, तो इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं शॉर्टकट। एग्जाम में कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है मैप ड्रॉ करते हैं हमेशा, ठीक है, देख देना मैप ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो है ये लोथल है आपका। अब लोथल से एक जगह आप बना दो यहाँ पे अफगानिस्तान, दूसरी बना दो आप ईरान, तीसरी बना दो यहाँ पे जो है मेसोपोटामिया जो भी है, उसके साथ एक जगह यहाँ पे आप बना दो चाइना। तो इन जगहों पे आपका जो है ट्रेड होता था, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ओवर करूँगा, ठीक है, जल्दी हो रही है वैसे, 1-2 पॉइंट और है, 3 इसमें। अब नेक्स्ट आ जाओ सर, लास्ट में आएंगे हम, ठीक है। अब जो लास्ट है, लास्ट को करेंगे क्वेश्चन। इसमें ये बोलता है भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के बारे में कंपेयर करो। इंडस वैली और कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के बारे में राइट करो, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन कौन कौन सी आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इंडस वैली के 3 कंटेम्प्रेरी थी, वैसे तो 4 है, मायन सिविलाइजेशन भी है, पर उसके बारे में छोड़ो उसको। अब देखो, अब यहाँ पे फिर मैं फीचर्स के यहाँ पे राइट करूँगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे फर्स्ट आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी, दूसरी आपकी मेसोपोटामियन, तीसरी आपकी जो इजिप्शियन है, एंड फोर्थ वन आपकी जो है एंशिएंट चाइना है, ठीक है। तो ये आपकी सिविलाइजेशन है 3-4 यहाँ पे। अब आ जाओ फीचर्स के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सर, बीट अराउंड पुश करना है तो टाइम पीरियड बताऊँ। तो ये आपको पता है अभी अप्रॉक्स जो है 2500 BC के आसपास में यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो ये 3.5 से 500 BC के बीच में यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और इजिप्शियन आप देखोगे यहाँ पे 3000 BC से यहाँ पे जो है ये 30 BC तक यहाँ पे है, ठीक है, एग्जैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। और एशियन चाइना के ऊपर मैं बोलता हूँ तो ये 2000 से जो है इससे 256 BC के आसपास के बीच में ये एग्जिस्ट करती है, ठीक। अब ज्योग्राफी के हिसाब से मैं बात करता हूँ
तो ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलेगा ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडस रिवर जो है आपकी उसके आसपास सराउंडिंग में यहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है सेमी-एरिड रीजन में, ठीक है। मेसोपोटामिया आपको जो है टिग्रिस और यूफ्रेटस सॉरी, इन रिवर के इसमें जो है यहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो फर्टाइल क्रिसेंट बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है ये फर्टाइल क्रिसेंट यहाँ पे ये फॉर्म करता है, ठीक है। और इजिप्ट जो है नाइल के पास यहाँ पे जो है एग्जिस्ट करता है, और चाइना क्या है ये ह्वांगे रिवर और यांगजे, इन 2 रिवर के आसपास यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, ठीक। अब देखो अर्बन प्लानिंग के ऊपर मैं बात करता हूँ, क्योंकि हमारे को तो इंडस वैली के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, जो पॉइंट हमारे को आते हैं उस हिसाब से हम जो है बीट राउंड तो पुश करते चलेंगे। अब यहाँ पे आपको जो अर्बन प्लानिंग में आपको जो है ग्रिड लाइक पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ग्रिड लेआउट हो गया, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पे आपको क्या है, एडवांस ड्रेनेज लिख लो। तो एडवांस ड्रेनेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, पर यहाँ पे मेसोपोटामिया में कुछ ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लिखोगे इरेगुलर लेआउट, ठीक है जी, इरेगुलर लेआउट। अब इजिप्शियन में आप देखोगे यहाँ पे जो है मोनूमेंट्स के ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये फोकस रखते हैं, ठीक है। पिरामिड्स ये बनाते हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे जो चाइना है, यहाँ पे चाइना में देखोगे कोई यूनिफॉर्म प्लानिंग नहीं होती उस टाइम में। यहाँ पे वर्ल्ड सिटीज़ होती है, जो शहर होते हैं वो बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर बनाए जाते थे और कुछ नहीं होता था यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाऊँ। नेक्स्ट है रिलीजन। रिलीजन काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। अब रिलीजन के ऊपर पता है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है नेचर को वर्शिप करते थे, ठीक है। अब मेसोपोटामिया के ऊपर आपको पता है, आप देखोगे मूवीज वगैरह में काफ़ी कुछ दिखाना पड़ता है, तो यहाँ पे जो है ये पॉलीथिज्म के ऊपर मानते हैं, ठीक है। टेम्पल वर्शिप ये करते थे, और यहाँ पे जो आप देखोगे ये भी पॉलीथिज्म के ऊपर मानते हैं, ठीक है। आफ्टर लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये मानते थे, ठीक है। हमारे यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, जो पितृदोष बोलते हैं, श्राद्ध वगैरह देते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे वहाँ पे भी ये मानते थे। अब यहाँ पे जो चाइना है ये एंसेस्ट्रल वर्शिप करते हैं, ठीक है जी। आज की डेट में हम भी करते हैं, वो भी करते थे, ठीक है। तो डुअलिज्म को भी फॉलो करते थे। वैसे तो ये काफ़ी लेट में आया है, क्योंकि सिविलाइजेशन भी काफ़ी लंबी चली हुई है, ये डुअलिज्म के ऊपर ये मानते थे, ठीक है। अब आर्किटेक्चर के ऊपर आ जाओ। आर्किटेक्चर वाला पॉइंट होता नहीं है, चलो लिख लो इसको फिर से वापस। तो इसमें जो है ब्रिक हाउस देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है जी। यहाँ पे मेसोपोटामिया में आपको जिगुरैट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिगुरैट्स ये यहाँ पे थे, और उसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने पैलेस बनाना शुरू कर दिया था, पैलेस यहाँ पे थे। इसमें यहाँ पे पिरामिड भी देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। ये वही वापस जो है पिरामिड एंड टेम्पल यहाँ पे जो है, ये 2 चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एंसेस्ट्रल श्राइन्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे है। अब डिक्लाइन के ऊपर आ जाओ। ये डिक्लाइन कैसे हुए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को मानते हैं भी ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से जो है ये डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। कुछ एक बोलते हैं भी यहाँ पे जो आर्यंस आए उन्होंने इन्वेड करके इनको भगा दिया, ठीक है। अब अलग अलग थ्योरीज हैं। और यहाँ पे देखोगे मेसोपोटामिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेजन होता है, जिसके कारण ये खत्म होती है सिविलाइजेशन, ठीक है। आप देखोगे ये जो ग्रीक्स होते हैं ना, ये जो है काफ़ी मतलब इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं ईरान इराक वाली साइड की तरफ, जो सीरिया साइड है उस तरफ भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो उस तरफ ये काफ़ी इन्वेजन करते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे इजिप्ट में भी सेम वही होता है, फॉरेन इन्वेडर्स, ठीक है। जो इन्वेजन है वो यहाँ पे होता है, तब होता है डायनेस्टी डिक्लाइन हो जाती है, और यहाँ पे भी डायनेस्टी डिक्लाइन होती है, तब यहाँ पे जो है ये सिविलाइजेशन खत्म होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 8-9 टाइप के जो क्वेश्चन है यहाँ से हमने कर लिए हैं, ठीक है जी। अब कल जो होंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, उसको मैं लेके आऊँगा, उनको हम जो जितने भी होंगे 20-25 मिनट में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपका जो एक क्वेश्चन रहा है वो है आर्टिफैक्ट्स वाला यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आई होप राइट कर सकते हो, तो इंट्रो देना और कंक्लूजन भी देना। तो यहाँ से जो है हमारी जो वीडियो है ना वो खत्म होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, ठीक है। तो तब तक टाटा बाय बाय।